जाते हैं पुष्पमाल्याम गुलाल से अभिषेक दीपेश वर्मा को आमंत्रित करता हूँ। दीपेश वर्मा से मेरा निवेदन है आए और सम्मानित नरेश वर्मा जी का पुष्पमाल्याम गुलाल अभिषेक कर स्वागत करेंगे। और कोहका से हमारे सम्मानित महावीर जी भी पधारे हुए हैं। सम्मान हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सुमित यादव जी से मेरा निवेदन है। जनपद प्रतिनिधि राजीव वर्मा जी दिलीपुर जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। पुष्पमाल्याम गुलाल अभिषेक का स्वागत करना मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानित मोतीलाल वर्मा जी को। मोतीलाल जंगल से मेरा निवेदन है और हमारे सम्मानित राजीव वर्मा जी का पुष्पमाल्याम गुलाल से स्वागत करेंगे। और आयोजक समिति एवं ग्रामवासियों की ओर से हमारे इस अतिथि मंच पर आसीन सबका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। अतिथि सत्कार की इस पावन परंपरा को यहीं पर विराम लगाते हुए मैं सादर निवेदन चाहूंगा इस पावन मंच पर संभवतः मंच के समीप आपकी दस्तक हो चुकी है। मैं बड़े निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनगिरी हीरावन हीरा खदान तहसील मैनपुर जिला गरियाबंद साथ ही बहुत ही सुंदर और आकर्षक विधाओं के साथ अपने वादन को लेकर के इस मंच की ओर स्नेह स्नेह आगमन कर रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर से। धर्म के राह ही बढ़ चले हैं मानस मंच के द्वार, धर्म के राह ही बढ़ चले हैं मानस मंच के द्वार। निवेदन को स्वीकार कर सही कष्ट अपार प्यासी नैना तरस रही है, प्यासी नैना तरस रही है आपके दर्शन पाने को। वैसे खोए राहों में आपको जो सबरी राम मिल जाने को, जो सबरी राम मिल जाने को। परम पिता परमात्मा के पावन नामों का, परम पिता परमात्मा के पावन नामों का हृदय पर स्मरण करके पलकों पर चढ़ाते हमारे साथीगण बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ इस पावन मंच की ओर अपने कदम को धर रहे हैं। मैं बड़े ही जनजोश एवं तालियों के माध्यम से आप सभी का निवेदन चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के माध्यम से हम अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। सम्मान या अभिवादन के एक मूल रूप होता है जो हमारी वैदिक संस्कृति की एक पहचान रही है और उसी संस्कृति की पहचान करते हुए हम अपने अतिथियों का पावन मंच की ओर अभिनंदन करना चाहेंगे। प्रभु प्रेम में हुई दीवानी बीरा, प्रभु प्रेम में दीवानी हुई बीरा जिसका प्याला कंठ लगाए थे, रघुनंदन की राह में सभी प्रेम सिमन बिछाए थे। प्रेम की आंसू बह रही है, प्रेम की आंसू बह रही है, भाग्य इखलासी मंच द्वार मंच फिरा जो कहूना स्वागत सत्सद्वार है आपको, स्वागत सत्सद्वार। इन्हीं शब्दों के साथ यह मंच आपको विराजने में सादर समर्पित है। मंचरूढ़ अतिथियों का गुलाल अभिषेक के लिए मैं सादर निवेदन चाहूंगा। हमारे इस पावन मंच पर विराजमान है सम्मानीय जनपद सदस्य प्रतिनिधि भाई राजीव वर्मा दिलीपुर से पधारे हैं। विराजने में यह मंच आपको सादर सम्मान है। मैं राजीव वर्मा जी से चाहूंगा कि वे हमारे इस पावन मंच पर पधारे अतिथियों का गुलाल अभिषेक कर स्वागत करेंगे। त्रिदिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ सम्मेलन पर आज अंतिम समापन दिवस के शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस मानस मंच पर सजने जा रही है चतुर्थ पुष्प के रूप में ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनगिरी गरियाबंद के मानस साथी ले चलते हैं आपके पात्र परिचय की ओर। मंचस्थ मंडली का नाम है ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनगिरी हीरा खदान तहसील मैनपुर जिला गरियाबंद। मंडली का उद्देश्य है मानस के माध्यम से एकता का संदेश देना। निसंदेह वर्तमान बहुत ही कापाधापी की जिंदगी में हम मानस की भावों को भूल चुके हैं। ऐसे समय में आपकी मंडली का उद्देश्य जो है प्रासंगिक नजर आती है। लीजिए संक्षिप्त भूमिका को ले चलते हैं आपको। व्याख्याकार और हारमोनियम, व्याख्या और हारमोनियम की दोनों भूमिका इस पावन मंच पर
करने जा रहे हैं सम्मानित प्यारे लाल ध्रुव जी। गायन की भूमिका पर है प्रदीप लाल मंडावी। नाल के साथी है सम्मानित लोकपाल बघेल। तबले की घाट पर हाथ खिलाते नजर आएंगे पर सम्मानित परमेश्वर यादव जी। खजरी के साथी है तुलेश यादव और बेंजो की मधुर ध्वनि पूरे पंडाल में गुंजायमान करने आप आते हैं सम्मानित योगेश यादव। ये रहा हमारे मंचस्थ साथियों का पात्र परिचय। लीजिए चलते हैं आज की इस परम पिता परमात्मा के पावन चरणों से निकली कथा प्रसंग की ओर। आज की इस मानस यात्रा पर आपको जगत नियंता प्रभु की प्रसादी स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है उत्तरकांड पृष्ठ क्रमांक 807 दोहा क्रमांक 5। उत्तरकांड पृष्ठ क्रमांक 807 दोहा क्रमांक 5। राम विरह सागर यह भरत गगन मनमोह। राम विरह सागर यह भरत गगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत भाई गिव जलपुर। ये रहा मानस के भाव जिसके माध्यम से आपको अपनी ओजस्वी वाणी में मानस के भावों को विचार देनी है, विश्लेषण करनी है, चर्चा करनी है जनमानस के मध्य। मंचस्थ मंडली को ये बता देना तो कर्तव्य बनता है कि आपने अपनी जीवन काल में हजारों प्रतियोगिताएं पूरी की है और उन प्रतियोगिताओं में आपने समिति के नियमों को भली भांति अध्ययन किए, परिचय हुए हैं। फिर भी समिति के सदस्यों ने कुछ आपके समक्ष नियमों एवं संविधानों की रचना कर आपके मंचन समय को 3 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें हरी बत्ती जलने का आशय होगा मानस गान का प्रारंभ करना। पीली बत्ती का संकेत आपको आने वाले मंडली के स्थान छोड़कर 5 मिनट का समय से इंगित करेगी और जैसी लाल बत्ती जलती है तो यह पावन मंच आपको भावी सत्र के भावभीनी विदाई के साथ प्रेषित करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं ध्वनि संयोजन के पश्चात आपसे संकेत चाहूंगा, संकेत करिएगा ताकि हम यह पावन मंच आपको सादर समर्पित कर सकें। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम। चलो हेलो महोदय, चलिए चंद शब्दों के साथ यह पावन मंच आपको समर्पित करना चाहेंगे। झुके तेरे आगे तो सर मांगता हूँ, झुके तेरे आगे तो सर मांगता हूँ, तुझे देखने एक नजर मांगता हूँ। सच्ची लगन से मांगो तो मिलती है हर चीज, विनती में ऐसी अवसर मांगता हूँ, विनती में ऐसी अवसर मांगता हूँ। इन्हीं पावन शब्दों के साथ यह पावन मंच आपको समर्पित करते हैं।
सीतापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की, जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हर हर महादेव। हे भारत के पावन भैया, 12 में 12 प्रणामी और छत्तीसगढ़ी के सोनमा की महिमा तोरे महान हो मैया। अभी छत्तीसगढ़ के सोना माटी में बसे ग्राम हमसराई के पावन भैया, यहाँ के समस्त देवी देवताओं का और मानस पंडित कलेक्टर मंगाने को प्रणाम। राम कथा के आयोजन करता आयोजक समिति के जम्मू अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव और जम्मू सदस्य नंबर मानस मंदिर डहल में और संगे संगे माया दया दुलार संस्कार की देवैया महतारी भंगा। अभी गांव के जतना नवयुवक समाज है जे छत्तीसगढ़ माता भारत माता और गांव के रक्षक हमेशा तत्पर अपन प्राण की कुर्बानी देवैया समस्त नौजवान है और साथी बना और संगे संग जे हमारे बीच में ये मानस मंडलीला ये मानस मंच ला गति प्रदान कर दिया गुरुदेव आदरणीय संचालक महोदय जी। अब एक संग संग में माइक ऑपरेटर भैया जी जेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र भैया जी यानी कि ये हमारे बोली भाषा ले गाँव की गली छोर और जम्मू डहर को बरावत थे बहावत थे ऐसा श्री चरण गुरुदेव की श्री चरण में ज्ञान ज्योति मानस परिवार ग्राम नहान विधि हीरा खदान मैनपुर जिला गरियाबंद देवभूमि के लेकर मंडल कोटि प्रणाम स्वीकार करो। ये मानस मंचला सजाए बल तन मन धन से सहयोग करिया और जब भगवान के कथा का ध्यान से सुनैया आप मल्ला जब मोझला एक बार हो मोर प्रणाम है काबर की जे भगवान के कथा का ध्यान से सुन लीस और जब भगवान के कथा में तन मन और धन से सहयोग कर दीस माने ये समझ ली कि ओकर नाम है ना तो भगवान के दरबार में हाजिरी चाहिए और जेकर हाजिरी चाहिए ओला भवसागर कलयुग रूपी भवसागर से मुक्ति मिल गई मोक्ष मिल गई। अब एक छोटे से बात तो सब जाना तो कि आपके गांव में अनवरत शायद एकाध छुट्टी 27 साल तक रामायण के आयोजन होते आप सब जानते हो। हनुमान जिला कौन नहीं जाना हनुमान जी सब जानते हैं। अब हनुमान जी के नाम ला गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ ये रामचरितमानस में 272 बार लिख दिस 272 मने 11 तीनों के योग करबे तो 11 होते और 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। और हम देखते हैं हनुमान जी के इसका हनुमान जी के जन भाई सके भाई 5 जन और पांचों के नाम रामचरितमानस में कोई जगह नहीं है। हनुमान के बाद है ओकर भाई के नाम मतिमान ओकर बाद श्रुतिमान फिर केतुमान फिर धूतिमान फिर गतिमान। हनुमान जी के 5 भाई नीस लेकिन नाम नीस लेकिन आप मन तो धन्य हो दाई हो दादा हो कि आपके नाम के हाजिरी न तो भगवान के डायरी में बिल्कुल लिखा के सुन और मैं कथो नीली से परमात्मा बिल्कुल लिखी आपने। अब आपका साथ बहुत धन्य हो गया काबर की मोर बोली भाखा पवित्र करने के मौका ये गांव के आयोजक समिति में वजह है एक पर पुनः मैं आयोजक समिति ला प्रणाम करत तो अहो वही परमात्मा राम के कथा मैं जाए के पहले ना वही परमात्मा के राम के भजन आपके बीच में रखने के प्रयास करत हूँ। फिर मोला मिले प्रसंग जहाँ भरत जी के प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग है आप मोला बिल्कुल में लेके चल हो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम
तत्त्वं न स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। घटी घटी के बसैया घटी घटी के बसैया कने कने में रमैया रमा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो नाम घटी घटी के बसैया कने कने में रमैया रमा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो नाम घटी घटी के बसैया काने काने में रमैया रामा बंधन है तो ओ रामा बंधन है तो कौशल्या के गर्भ में आए दशरथ राजा के बेटा ताई कौशल्या के गर्भ में आए दशरथ राजा के बेटा अवधपुरी के भुइयाला अवधपुरी के भुइयाला पति पावन के कन्हैया रामा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो घटी घटी के बसैया कनी कनी में रमैया रमा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो नाम के मुनि संग जाए आयता मारियो अहलिया बिना की रतुसला तोड़े भोरा सीता संग बिहावर दुख पीरा के हरैया दुख पीरा के हरैया दिन दुखी के बंधन है तो हो रमा बंधन है तो नाम के घटी घटी में बसैया कनी कनी में रमैया रमा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो हो रमा बंधन है तो हो रमा रामचंद्र की जय। मानस के संत समाज एकरा कम तरह के पावन भैया में राम कथा के बोलो सरमनी से जहाँ उत्तर कांड दोहा प्रमाण के जहाँ आज भरत जी महाराज है परमात्मा राम के अवरोध करते
काबर रामगिरी से वनवास 14 साल के वनवास 13 साल हो गया, 11 महीना 29 दिन, बस एक दिन बाचे, एक दिन बाचे है। भरत देखा थे ना कि आज मान लो राम नहीं आते, आज अंतिम दिवस है, दिन बुढ़ा तो रास्ता देखा थे भी टाइम में हनुमान जी है बिल्कुल ब्राह्मण के रूप में राम गरी से और सीता भी गरी से, लक्ष्मण भी गरी से, और सीता माता के दूसरा यात्रा है, लंका यात्रा, हाँ दूसरा यात्रा है। सीता के बार गई लंका 4 बार, सीता जी लंका 4 बार गए हैं, ते में आज दूसरा बार लंका से वापस आती। और सीता की जन्म भी तो लंका नगरी में होगा, प्रथम अवतार सीता जी के प्रथम अवतार कहाँ हुई? लंका नगरी। अब बात खोजिए डाल तो बताइए वो पद्मा नाम के राजा ने शोकर बेटी पद्मावती री से, जे माता लक्ष्मी से पद्मावती के रूप में आने से हुई अग्निकुंड में कूदे निचला था रावण महाराज और रावण धर के लंका नगरी ले गए। लंका नगरी जैसे ले जिस ना मंदोदरी कथे मंदोदरी पेटी खोल के देख, और जैसे पेटी खोल के देखी सकते कहानी वहां रात के जगह में एक बहुत सुंदर कन्या, छोटे से कन्या वहां से अवतार हुई। वो कन्या के द्वारा आकाशवाणी होते, रावण आज तो नगरी में मैं पहली बार आया हूं आज, और जब दूसरा बार हो ना तो सेना और तो नाश करके ये दूसरा, और जब फिर तीसरा बार तो लंका नगरी होना काबर जे कुंभकर्ण बेटा है निकुंभ, अनुकुंभ के बेटा पौंडरी के मारे पर तीसरा बार फिर वो लंका नगरी होगी। वही दिन माता सीता जी है तो धरती लोक में शीतला मैया के रूप में अवतार ले ली से बोलते शीतला मैया की जय। 3 कथा में जाओ। चौथा यात्रा जब विभीषण के रक्षा पर उनका सूर चढ़ाई कर श्रीलंका नगरी में ना बोले वरदान से कि नारी के द्वारा ही उनका सूर के वध संभव है, तो विभीषण के रक्षा पर चौथा बार लंका फिर सीता 4 बार की आज दूसरी। अब कई जन के मन में कर शंका हो तो ऐसे दिख रहा हो तो हिकाबर 27 साल तो हो गए राम कथा सुना तो, और 27 साल में 1 साल में 20 व्याख्याकार तो 27 दूरी 54 मतलब 540 व्याख्याकार बता जा रहे हो। तो ये जनक के घर में इतने सीता कौन? प्रश्न उठने जब सीता का जन्म लंका नगरी में हुई तो ये सीता कौन? जबकि सीता के जन्म जब ये आकाशवाणी सुनी सुना तो मंदोदरी घबरा गए। मंदोदरी घबरा के कथे हे पति देव, जब नान चुने लड़का हावती पर आकाशवाणी हो गए कौन जानिए जवान हो जाए तो लंका नगरी भूंज के रख दे। कहा एक काम करेगा तो जाके कहा तो फेंक दे, फेंक पे मत फेंक दे, मत फेंक पे तो फिर वापस आ जाए। हेरा दे कहा तो ले जाके गड़िया दे। ये मंदोदरी सलाह जिसे रावण ला। अब रावण सोचते कहाँ गड़िया और ये ना कहाँ ने जो गड़ियार के है और सुरता आगे कहे के सुरता आगे जनक संहारे रहा है, वेदांत विचार के परीक्षा हो रहा है, भगवान शंकर ले रहा है दोनों परीक्षा। बहुत बड़े ज्ञानी रावण और बहुत बड़े ज्ञानी जनक दोनों परीक्षा ले रही से हारे रही से रावण वही दिन हार रही से के साथ परीक्षा में वो दिन ले ऊपर दुश्मनी रखे रावण। हाँ वही करा ना वो अड़िया सही धर के जहाँ राजा जनक के सरहद ही से मतलब जहाँ तक ओकर राज्य के सीमा ही से वही जमीन ले जाके हड़िया गड़िया दी और वो तो मंदोदरी साफ रह गया। जहाँ एक जमीन में पैर पड़ी मतलब वो जगह में वो देश में अंकाल हो ही मंदोदरी साफ जाके गड़िया दे। और जैसे गड़िया से ना तो सही में देश में कहा हो गया काल पड़ गए, राजा जनक ने हल चलाना पड़ गए। और जैसे राजा हल चले ना तो वही हल के द्वारा हड़िया के कुंडी लधरी ना तो वहां से पुनः दूसरा बार सीता माता के अवतार हो गए। बोल सीता मैया की जय। अब दूसरा बार वही लंका में जाके वापस आते परमात्मा राम भाई लक्ष्मण जी संग में कई जन बेंद्रा भालू मने सबके सब कहते हैं हम तो देखते हैं जी करते हैं। देखे रहिए भगवान हनुमान दिन पर कम से कम 4 देश करते हनुमान गिरी से कब गिरी से नान चौधरी से राम होता राम नान चौधरी से ना तो भगवान शंकर के साथ गिरी से हुआ बेंद्रा बप्पा को बेंद्रा बप्पा को इधर मादानी भी
तो माता रही अब राम लक्ष्मण मिलना है हनुमान से अपर रही तब कोई मतलब गुरुदेव तथे ना किस किंदा में एक हनुमान है नाल चुन है ना करे सही है वही लानो कथे वही ला रही है तो वो दिन प्रथम मिलन हुआ हनुमान और राम। दूसरी बार मिलन कहाँ हुई चंदन वन में मलय पर्वत के पास जहाँ सुग्रीव जी भेजे ऋषि ये दूसरी मुलाकात हुई राम के साथ। अब आज वही हनुमान जी ने आज दूसरी बार फिर भरत के साथ मुलाकात हुई। पहली मुलाकात जाना तो पहाड़ लखरी चले जाते हैं आज दूसरी मुलाकात हो रावण के रूप धर के वही हनुमान जी भरत जी के पास आए कहा थे राम विरह सागर में भरत मगन मति होते विप्र रूप धरि पवन सुते आये हनुमान जी भरत जी नंदी ग्राम में सोते हुए जैसे हनुमान जी से ना तो देखते भरत जी बिल्कुल सुता है हनुमान जी आपके जैसे पट्टी जैसे ना तो भरत जी जाते दोनों जी करते आप दोनों करते ब्राह्मण का रूप रखा है ना भरत जी नहीं चिन्ह पाई हनुमान जी जब भी ना ब्राह्मण के रूप धरी से एक भक्त भगवान से मिला के प्रयास करे सबसे पहले ब्राह्मण के रूप धरी वही चंदन वन में जहाँ मलय पर्वत के तीर है राम लक्ष्मण जाता है ना तो ब्राह्मण वन के गिरी से वो दिन ना सुग्रीव राम न मिला 1 घंटा मिला। दूसरा यह ब्राह्मण वरिष्ठ ना तो सुग्रीव मन मने विभीषण और राम ने दूसरी बार मिला दिस तब वही हनुमान जी ने कहा राम और भरत का तीसरा बार मिलाए के प्रयास करते तीसरा बार मिलाने वाला है भक्त है हनुमान जी है ना बिल्कुल राम के बिना नहीं रहा है न तो राम हनुमान के बिना नहीं रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक दोनों बड़ा वरदान का मिले जिसका हनुमान जी ना बहुत बड़े वरदान दे ऋषि चाहते हैं ना चारों मने 4 युग में तो नाम अमर रही और दुनिया में कैसे अमर है दुनिया में 7 जन राजा बलि है अश्वत्थामा जी है कृपाचार्य जी है वेद व्यास है विभीषण है परशुराम और हनुमान 7 ऐसे महावीर हैं जिला मने 4 युग में जिये के अमरता प्राप्त है हो न हो वन कहाँ से नहीं हो कोई भी रूप में हो सकता हमें कथा बताऊं आप हनुमान जी दुबी हरे दुबी आगे कथा बताऊं मैं कि कैसे हनुमान जी दुबी के रूप में और दुबी नहीं मरे जी मरते का दुबी भले इलाज है वहाँ पानी गिरी फिर उला जाए लेकिन दुबी नहीं मरे वही हनुमान जी पे वरदान मांगरी से जब भी कलयुग में का करो पूजा होए कोई भी देवी देवता की पूजा होए ना तो सबसे पहले गोर हाथ रहा है मैं सबसे पहले पूरा हाथ बटाया कि आज भी जब भी पूजा करता ना तो सबसे पहले कागज दुबी ओकर बादे फूल पान कहीं कुछ चढ़ाओ वही दुबी है हनुमान जी वही हनुमान जी भरत जी के पास आए भरत जी ने कहा कहते आओ एक हम भगवान शंकर जी महाशिवरात्रि के पावन पर्व है और आप सब चल रहा ये महाशिवरात्रि पर्व के हार्दिक बधाई है और वही भगवान शंकर के भजन के बाद आगे प्रसंग में आपने लेके चलो बोल लखन से रामचंद्र की जय लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम ना तो वो कर दाई दादा है ना कुल खुद के ठिकाना ना तो रे बर छैहा वो कर अरे ना चाबे बरदाना अरे दाई पूंजी है डंडी का मंडल अब कहाँ ले पाही खजाना अरे भांग धतुरा माँ बोले रहे भोले दिखे बई प्रेम से बोले भूता भोलेनाथ भगवान की जय। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की जय। आगे शिवरात्रि का
संक्रांति फाल्गुनी महिना तो बचाऊं संकरा बोले बाबा मेरे रसिया भोले बाबा भोले बाबा बैठा वाला महादेव तोरे पूजन करियो भोले बाबा बैठा वाला महादेव तोरे पूजन करियो भोले बाबा दुल्ही बने गौरी दुल्हा भोलेनाथ दुल्ही बने गौरी दुल्हा भोलेनाथ बाजा गाजा संग भूत पर चल चला देना दो भोले बाबा डमरू वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा डमरू वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा माते माँ चंदना माते माँ चंदना तोरे छटा ले घुमावे का भक्त तारन भोले बाबा डमरू वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा डमरू वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा बैठा वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा बैठा वाला महादेव तोरे पूज करियो भोले बाबा बैठा वाला महादेव तोरे पूज करियो भोलेनाथ भगवान की जय। एक भी जन नहीं जय कर होगा बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। आप मन के बीच में एक प्रसंग रखे बजात हो खैर मानस प्रसंग में तो बोलबुल चले हाँ बोले भर लेकिन एक प्रसंग होला आयोजक समिति औदे माने वही चलनी दे हर मंडली ला देते हर मंडली ला पूछते कि तोर उद्देश्य का है वो चीज कहाँ रहा जी करते मैनपुर भैया गिरा खदान क्षेत्र कतेक दिन पर उड़ीसा बांडा बना उड़ीसा बांडा रहे हाँ तो तोर उद्देश्य का है कि मानस मतलब रामचरित कथा के मानस के माध्यम से एकता का संदेश जैसे मैं जाना था आपके गांव के उत्तर में कितना खुश हो गया आपके गांव के बारे में जब मैं रात में आया ना तो देखिए भैया बना जाता उसी के भंडार में ना इतना आभागा बहुत कम मंच देखिए बार मिलते वे धन्य हो गए आपके गांव में आके जैसे उर्मिला नहीं उर्मिला माता गया रामचरित मानस के जब परमात्मा राम के अवध्या नगरी वशिष्ठ एक सफल राम इमें काकर हाथ रही अच्छा से राम राज्य बनेगा मतलब सफल राम राज्य बनेगा काकर हाथ रही उर्मिला देव हरे देव और नींव ना कोई नहीं देखे एक घर बनाए बड़े जान बिल्डिंग बन गए हर कोई कहीं ना क्या जोरदार है यार बिल्डिंग यार है बोली एको जन पूछते का नींव ना एक नींव कते मजबूत है कि पूछे ओ नींव का है तब तुम और पढ़ाई नहीं करोगे देख से तुम्हारे पढ़ाई कर सके खसक दे तब ने वहां खसक दे तब वो बिल्डिंग गिर
उसने जी आज आपके गांव में जैसी बड़ भव्य रामचरित मानस की जो कथा के आयोजन भव्य मंच सजे है वो गुरुदेव नमो प्रणाम है भूखन जंघे जी जेकर बदौलत अति बड़ मतलब मानस मंच सजे है लगातार 27 साल हुआ थे ऐसा गुरुदेव हमारे मानस मंच के सबको जन के एक सदस्य जमा दे वो बारंबार प्रणाम है। मैं आपके गांव के इतना देखे भाई इतना खुश दिल खुश हो नहाए पर जाता हूँ तो बोला वर्मा भैया मिली बोलते हैं वर्मा जी है कहाँ जाते जी कहते नहाए पर जाता जी नहाए पर जाता तो एक काम करो बोर में चलो बोर में चलो प्लीज भाई कोई पूछने वाला नहीं रहा अनजान आदमी ला मैं धन्य हो गए वर्मा भैया बोले ये नौकर बोल देखिए 17 एकड़ में लगे हैं हरियर हरियर अन्नपूर्णा माता के वास है और जी गांव में एकता है जी गांव में भाईचारा है और जय गांव में प्रेम के संदेश है वही गांव में माता लक्ष्मी के निवास है और कहीं भी नहीं। अरे तोर घर में एकता चली पुट्टी तो कहाँ भी जा है ते कसरो वाला खा लेना ना कसरो खा ले अच्छा से अच्छा फूल को भी घर बना ले भून ले बखा ले तोर घर में एकता चली है कहाँ ले मिठाई लाई जा रही है मिठाई चटनी वासी खा लेते हैं और घर में प्रेम है सुनता है और चटनी वासी खिलाते प्रसंग में चर्चा दे बढ़ जाता हूँ तो शुरुआत करता था रावण जी से शुरुआत रावण जी से सब जन जाना होता है रावण कौन गाँव के रावण हाँ एक बार जोर से कहा लंका धन्यवाद लइका मन जाने हैं लइका मन काबर जाने कि लइका मन कथा सुने हैं लइका मन कथा सुने हैं तब जाने लंका कहीं के और जन्म काल तो भी सुनी नहीं दादा लंका काक के लंका के जन्म को लंका मतलब रावण के जन्म कौन गाँव भाई कौन गाँव के हमारे भारत देश के लड़का लंका सुने भारत देश के सुने गलती नहीं है लड़का गलती हमारे मन के ही कि हम अगर मूल जड़ नहीं बता ये हमारी गलती है लड़का कोई गलती नहीं है लड़का सुने नहीं कहा बता जेला सुने तेरे बता सुनो ना भाई तो ये तेल बता तू मत कहो रावण के देश माने है बोकर गांव हमारे भारत देश है हमारे भारत देश में मेरठ शहर है और मेरठ शहर से 10 किलोमीटर दूरिया में बिसरख नाम के गांव है वही गांव में रावण के जन्म है बाद में देश के हो गया अलग बात है विदेशी हो रहा बाद में कमाए खाए पर 4 लाख थे पेट के सवाल थे पेट के सवाल थे वो आदमी ये मंच को क्या लगता है जैसे सीता जी के प्रथम अवतार लंका में तो रावण के कहा भाई वही बिसरख गांव में और वही गांव में रामलीला नहीं है भारत के तान हर गांव में रामलीला होते काबर के गांव में प्रयास भी करी ना एक बार पंडाल जल के एक बार आदमी खत्म हो गए वही तरह रावण के गांव बिसरख गांव में रामलीला नहीं हो और रावण के नाम रावण भी तो नहीं थी वो जानते छो कई जन बताइए क्या क्या कारण है क्या नाम रही से रावण के छठी नाम क्या नाम रही रावण के लेकर छठी नाम वैश्रव विसर्वा के बेटा तो कर दाई दादा मनाना और नाम रखे वैश्रव नाम रावण नाम भगवान शंकर 20 के दिन कब 20 हुआ जे दिन कैलाश पर्वत उठे इसके दिन रावण नाम भगवान शंकर के छठी नाम वैश्रव नाम है रावण जैसे वीर रावण जैसे रानी रावण जैसे मतलब अत्याचारी वो सबको नहीं रावण का बाल रावण का धन सिर्फ रावण एक चीज के कंगलारी से एक चीज के कंगलारी से रावण बहुत बड़े कंगलारी से अरे घर में जब हर चीज है तो क्या चीज के कंगलारी से पता वो घर में एक चीज से रावण ऐसे नहीं अरे रावण ने जो काम किया वो दूजा कर नहीं सकता अरे रावण ने जो काम किया वो दूजा कर नहीं सकता रावण तीनों लोगों में किसी से कर नहीं सकता अरे जब तक राम का नाम अमर है अरे जब तक राम का नाम अमर है रावण का नाम मिट नहीं सकता जब भी राम के अब रामचरितमानस के कथा होते रावण के थोड़े दिन के रावण के नाम आते क्या कोई जगह लिखा है कि रामचरित लिखा है आगो में लिखा है रामचरितमानस सम्मेलन रावणचरितमानस सम्मेलन नहीं लिखा है लेकिन रावण के नाम थे जब तक राम का नाम अमर है तब तक रावण का नाम मिट नहीं सकता
तो रावण का चिट्ठे कंगला ही ताई हो जाओ कौन रहा पूछता भैया मत जाना रावण के घर में लड़की नहीं रही से लड़की लड़का भले ही शोभन घर में लेकिन रावण के घर में लड़की नहीं रही से रावण 88,000 साल तपस्या करी तब ऊपर घर में 4 जन लड़की ऐसे 4 जन एक जन घर में 4 जन रत्न गर्भा स्वर्णवधु कुरुचि और औली नाम के 4 लड़की रावण के घर में ऐसे किया रावण की जिंदगी की खुशहाली हो गई आवाज हम देखता था हमार जिंदगी हम झांक के देखता एक आज जन बार बिहार हो गए शुरू में लड़की जन्म आ गई फिर माता गर्भवती हो गए पटाखा फूट गए काय गीत तो कर रहे तोरी ताई के आदमी फिर हमारे थे लेकिन रावण लड़की बराबर 88,000 साल तपस्या करी सब घर में लड़की है आज हम वही लड़की हम करे प्रयास करता लड़की जन्म होना कोई पाप है क्या लड़की जन्म लेना कोई पाप है अरे जब तोर घर में कोई लड़की नहीं रही मोर घर में लड़की नहीं रही ओकर घर में लड़की नहीं रही तो बेटा पर बहू कहाँ से काम में बहू कोई दाई है गर्भ में हावे कोई दाई है गर्भ में हावे और जब गर्भ में हवे ना तो वो गर्भ के लेकर का करते परमार ध्यान दो भैया विमानस के माध्यम से आप बीच में रखे बाजार है आज ये दुनिया ऐसे घनघोर अत्याचार में घिर गई रावण से ज्यादा गर्भ में वो दाई है ना तो गर्भ के लेकर हाँ कथे दाई ना कथे दाई ना दाई इतना जोर हमारे घर से गर्भ के लेकर जैसे वो दाई मारे पर जाते ना गर्भ के लेकर ना अरे गर्भ में बड़बड़त रहते अपन माल रोवत रोवत बोलते अपन माल रोवत रोवत तो लड़की बोलते गर्भ में पड़त रहते हाँ रोवत बोलते क्या बोलते माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीर नहीं देखी कितना माँ भगवान ने कभी मेरे हाथों में किस्मत की लकीर नहीं देखी लेकिन आपने तो मेरी किस्मत का फैसला बदल दिया एक बार कम से कम माँ एक बार मोला जिए का अधिकार दे दे अरे मोला जन्म देने के अधिकार दे दे माँ तो एक काल कबो नहीं बोलते कि माल कथे लेकिन महतारी वाह महतारी पता चलते सोनोग्राफी कलयुग के जमाने में सोनोग्राफी करता थे ना पता लगते कि गर्भों में पलकते संतान लड़की है लड़की उनसे गर्भ के भीतर मारने के प्रयास करते वहां दुनिया वारे महतारी करे जब लड़की जन्म लेना कोई पाप है कहता है कोई पाप है का लड़की जन्म लेना गर्भ में पलक रहते ना अपन माँ रोवत रोवत अरे वो लड़का बोलते ना रोवत रोवत बोलते अपन दाई ना माँ कम से कम एक बार से मोर उपकार तो कर दे माँ जीवन में जिए के हक तो दे दे माँ कहते हक दे दे माँ अरे पुकार के भीतर लेकर उठे रोवत रोवत अपन माँ को बहुत पुकार करते हो अरे वो लेकर पुकार करते अपन माँ एक बार बोला जन्म तो दे दे माँ अरे तो नाम रोचक कर माँ अरे जब तक खाना खा के आराम कर दे माँ तो रसोई में जाके सब का साफ कर दो फिर कर दे माँ एक बार जन्म तो देख देख माँ कहते लेकिन माँ सुनते कर माँ सुनते ठीक है ऊपर रोवत रोवत लेकर रोवत रोवत पेट भीतर ले अपन माँ अंतर आपस में क्या बोलते हैं रोते लेकर माँ लेकिन मारे निर्दयी माँ दुनिया में ऐसे ऐसे माँ है जो अपन गर्भ के अरे ये अपन गर्भ के बच्चे मार दिए ना ओकर उद्धार प्रभु जी को दाई है सुन रहा बात तब ओकर उद्धार नहीं हो रो अपन दाई ना चिल्ला के बारंबार बोलते हरि हरि को रामा दे दे हरि हरि को केवा दे दे फूली जैसे बिटिया तैहा बन जा दिया दाई मैं बनूं बापी तैहा बन जा दिया दाई लेकिन वो तो उसका पर माता ही बोलते मां एक बार मुझे जन्म दे मां एक बार जन्म दे मां अरे तो नाम हो सकते हो दुनिया में तो नाम ले ले मां साईं सुया पिया दे तो दे साईं सुया
पिया दे तुझे गाय लक्ष्मी बन के मैया कर दे पालन गाय दुर्गा बन के मैया गाय दुर्गा बन के मैया कर दे रखवारी मैं बन जा गाय मैं बन जा गाय अरे महतारी के करेजा नहीं खाती। अरे जब महतारी नहीं सुनी थी उसका बाप भी सुनना से परिवार लोग सुनना नहीं थे, लेकिन दर्द बेटी के दर्द कोई नहीं सुन दादा हो लड़का वही करना रोहत 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 कहीं पाल रही क्षमा याचना करे अंत में कहीं पर दर्द थे। जैसे भाषण का टाइम आते ना महतारी के पेट से जब बच्चा को निकाले एक बार मारे प्रयास करते ना तो बच्चा रो रो के पर महतारी लगती तो अपन महतारी बोलते माँ मेरे लिए व्यक्ति की खर्चा मत करना माँ मेरे लिए व्यक्ति की खर्चा मत करना माँ मैं तो भगवान जी से मांग लूंगी। अरे मैं तो भगवान जी से मांग लूंगी माँ कि मेरी माँ मेरा फर्क होगा मुख देखे देखे मेरा प्राण का त्याग करते जैसे बेटी प्राण का त्याग थे बेटी है मृत्यु लोग प्राप्त कर लेते, लेकिन मानव समाज वाले प्रश्न खड़े कर देते वही बेटिया ना प्रश्न खड़े कर देते जैसे सावन के महीना आते भाई तो जिया थे बहनी नहीं है। अरे दाईला सोचता थी कि मोर बेटा राखी कौन बांधे मोर बेटा राखी कौन बांधे सुनता थे बेटिया की बात और सुनता थे तो बेटिया बोलते अंतर आत्मा से बनवा के दिल घटकोड़ देते क्या बोलते माँ माँ इस दुनिया में तो मैं नहीं हूँ माँ अब मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ माँ और भैया को राखी किससे बंधवाओगी मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ माँ अब लेकिन अब भैया को राखी किससे बंधवाओगी। अरे जब कोक की हर बेटी मरेगी माँ तो बहू कहाँ से लाओगी बहू कहाँ से लाओगी प्रश्न खड़े इतना बड़े प्रश्न खड़े करते क्या होते। अरे पढ़ाते हैं बेटे को अरे पढ़ाते हैं बेटे को लेकिन बढ़ जाती है बेटियां अरे पढ़ाते हैं बेटे को लेकिन बढ़ जाती है बेटियां। अरे बेटे तो अपने मस्त हो जाते हैं एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं बेटे एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं बेटियां। पर बिहार होती बेटी जवान हो जैसे बेटी जवान हो तो एक बाप वाला फिक्र हो जाते जो बाप जानते बेटी के दर्द न बाप समझते। अरे जिसने कभी बेटी को चाहा नहीं अरे जिसने कभी बेटी को चाहा नहीं वो पीर पे रह क्या जाने। अरे जिसने कभी बेटी को चाहा नहीं अरे वो पीर पे रह क्या जाने। अरे जिसने कभी बेटी का दर्द समझा नहीं अरे बेटी की विदाई क्या जाने बेटी की विदाई क्या जाने। ऐसे होते एक बेटी के ऊपर दुख दुख ऊपर दुख बाप वो समझते बाप कोई तो ना माया करते पर बेटी ना जे दिन बेटी के विदा करते बेटी की विदा करते बाप ना बिल्कुल एक जनों कर बेटा रही बेटा मर जाही छाती ल पत्थर मतलब छाती में पत्थर लगा के रही जब ओकर आंसू नहीं निकले लेकिन जे दिन बेटी ना विदा करते ना बाप ना रोना पड़ता जे दिन वो बेटी के विदा करते ना बाप रोते कि बेटी आज तक के मोर सगा होगी बेटी बहना होगी रोते बाप रोते बेटी घर से बाहर निकले हैं बाप बेरोटी में खड़े हैं बेटी जा करते कहते डॉक्टर के देखते दादा दादा लहूट के देखते कहते दादा मैं जात हूँ बेटी खड़े हैं आगू में बाप खड़े हैं पार्टी में दादा दादा लहूट के देखते कहते दादा मैं जात हूँ बाप रोते दौड़ा था कि बिटिया जाके ना दादा की छाती में लिपट के जाकर दादा की छाती में बाप अकेले पड़ गए जा बिटिया एक दो घर तुमने बिटिया छतिक दिन ते मोर पास रहते अब चंद करते और ही बापा को का करते बिटिया लगा करते हो बेटी मोर लाज रख गई मोर इज्जत रख गई बेटी हाथ तक कभी ते मोर नाक लगी रख दे बेटी जा तो परिवार में जा तो ससुराल में जा बेटी कभी मोर नाक लगी रख मत दे दे
धड़ बाप रोवत हो का कहते छोड़े पीड़ित जाना टूटे जाओ जाओ बेटी जाओ जाओ बेटी साथ ससुर सोई सारी दादा जाओ जाओ बेटी जोती तक जीवन जाओ जाओ बेटी जोती पाए सना बेटी ला विदा कर देते और जैसे बेटी ला विदा कर देते बेटी चल देते, लेकिन आज हम पेपर के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से टीवी के माध्यम से कहा देखकर अरे कहीं बेटी फांसी के फंदे में झूल रही है, अरे कहीं बेटी फांसी के फंदे में झूल रहे तो कहीं एक्सीडेंट होती है मोटर कार से, इसमें सिर्फ बेटी मरती है, इसमें सिर्फ बेटी मरती है। ये समाज और दहेज की मार से, समाज और दहेज की मार से ये स्थिति आ गई। कौन कौन दहेज हाथ उठाओ। मैं संदेश दे रहा हूं उड़ीसा बॉर्डर से, उड़ीसा बॉर्डर के होम क्षेत्र से आपके गांव में संदेश दे रहा हूं, एकता का संदेश। कौन कौन दहेज रोज एक बार हाथ उठा ले, चलो कोई नहीं रहना, चलो धन्यवाद। लेकिन मैं हूं कबर और हाथ उठे ही से मैं हूं बिल्कुल लहू में दहेज जैसे मोर कोई सब्जी सजन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बोलूं, मैं डायरेक्ट बोलूं भगवान के देश से हल्का फुल्का बोल कर अपन जे खाए कुर्ता जीवनी अपन है, लेकिन मेरे पर समझी जिला बिल्कुल बोलूं ना। जब भी तोर बेटी के विदा करबे ना, तोर बेटी के मन रूपी झांपी में झांपी जाप सियाना बन जाना था। आज काल गुजरे जो तोरे तोर बेटी के मन रूपी झांपी में अपने मन जोरन जोड़ देवे ना कि जाके पति ला अपन देवता के समान सेवा करे। अरे सास ससुर ला दाई दादा सन से मान सम्मान दे, अरे नाना देवल्ला भाई बहन सही माया दुलार देवी, बस यही जोरन छोड़ दे। एक प्रैक्टिकल करके देख लो, आज देख लो ना। आज जैसे भी जमुना में हर दाई दादा ला कहा था जति जन बैठे हो सास ससुर मोर दाई दादा हो, एक बार अपन बहू ला अतनी कह के देखो, ये बेटा पानी दे दो, तनी चुप के देखो, ये बेटी पानी दे दो बोल के देखो ना। अरे वो बहू के हृदय ना पिघल जाए, बहू के हृदय पिघल जाए, तुरंत पानी खा लेते। तो हर बहू ने कहा था बहने हो आपको मन एक बार अपन सास ससुर का बोल के देखो, कते कर हपट गिरेगा, कते कर पिरा के दिन मरहम लगा देखो, अतनी बोल के देखो ना। अरे वो तोरा दाई दादा के नजर रही और सास ससुर में तोरा वो पुण्य तो दाई दादा लगे थे। यही संदेश देवर में आज आपके गांव में आ हो, कभू ना बेटी के अपमान मत करना, कभू बेटी को अपमान मत करना, बहू को गलत मत समझना। अरे जिस घर में नारी का अपमान हो घर नरक समान, अरे जिस घर में नारी का अपमान हो वो घर नरक समान, और जिस घर में नारी को सम्मान मिले अरे वो घर समान, वो घर स्वर्ग समान। कहाँ खोजे जब स्वर्ग? यही घर है, यही परिवार है जहाँ सुख है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ एकता है, वही तो घर स्वर्ग धामे दाई दादा हो। यही कारण राम चरित मानस का इज्जत करते तो कच्चा पैसा नहीं आ रहा है, यही कारण करते कि हमारा कैसे रहना है, कैसे जीना है। रामचंद्र का बात करते यही बातें करते, एकल कमाई के पैसा लगाते हैं। अब एक बूंद के ताकत कितना होता, मात्र एक बूंद के ताकत। बकरा ध्वज हनुमान जी की प्रसंग पड़ी हो, मात्र एक बूंद से पैदा हो इसको, हाँ बकरा ध्वज वक्त पड़ी पर बाप लो बिहार इतना ताकत होते है एक बूंद में। अब तुम कई बूंद पसीना निकाले हो और अति बड़ा भव्य मंच न सजाते हो। इतने पर रामचरित मानस की कथा के आयोजन करते दाई दादा हो। चलो आगे प्रसंग में आपके की भजन के बाद आगे प्रसंग में चर्चा करके प्रयास करो। ओम लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक पल ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। रहे नहीं सर झल करे नदानी, जिंदगी है और छाप पानी।
रहे नहीं सगरो दिन जवानी रे करे नदानी जिंदगी और रात पानी ये जिंदगी है वो रे रात पानी रे जिंदगी है वो रे रात पानी ओ जिंदगी है वो रे रात पानी रे जिंदगी है वो रे रात पानी रहे नहीं सगरो दिन जवानी रे करे नदानी जिंदगी है वो रे रात पानी रहे नहीं सगरो दिन जवानी रे करे नदानी जिंदगी है वो रे रात पानी आंसू के दुख बरोबर मिले तो लपटा ये हरिया सुमर के चलते पगे पग मगाता ये हरिया सुमर के चलते पगे पग मगाता बता तेरे सी मोती ज्ञानी ले करे न जाती जिंदगी है और सगरो दिन जवानी रे करे नदानी जिंदगी है वो रे मटिया ये हाड़ा मात किशोरे मटिया हटाया ये ऊपर छूटी कहाँ जावे ऐसे मोही ये ऊपर छूटी कहाँ जावे ऐसे मोही अपन माने मानी ये जिंदगी है वो जाके सगरो दिन जवानी रे करे जिंदगी हो रे जिंदगी हो रे जिंदगी हो रे जिंदगी हो रे प्रेम सियावर रामचंद्र की जय। बैठे देखी को शासन जटा मुकुटी कृषिगान राम राम रघुपति जगत सर्वत्र हनुमान जी देखते कौन भरत की भरत बैठे बट्टा खाए उसमें बैठे भरत जी बिल्कुल बैठे हनुमान जी बिल्कुल दिन गुणत बिना रहा है मतलब दिन गुणे नहीं रहा है बिल्कुल टाइम रहा है ना बिल्कुल भरत देखा इंतजार करते कि मोर राम कब इंतजार करते बिल्कुल जैसे हनुमान जी होकर पास ना हनुमान जी पहुंचे ना हनुमान जी का देख के आपको इतना आपको भरत जी देखते देखो देखो ना तेरा मेरा तोर मेरा मोर मेरा जड़ मेरा चेतन मेरा सब रहा तनी में देखे रहा फोन कर के देखे रहा तो भारत के भरत अयोध्या के राजा भरत बोला कहा नहीं से खड़ा हूं
कौन मेरी से परमात्मा राम मेरी से भरत तोरा राज्य संचालन करे पर एक आधार दे तो था चप्पल न पहन था कि चप्पल हमारा पहन चप्पल हम पहनता ना हमारे गोड़ के आधार हो इसकी नहीं काटा पड़ी मत करो गोटी मारती मत करो आधार बना था लेकिन भरत जी से कितना प्रेम भरत जी में ना इतना प्रेम रावण के प्रति वो आधार दिस राम ना खड़ौला वर्धा आधार दिस तो पूरा भरत जी महाराज अवध्या के भार समझ के पर बड़ी में बना ये भरत जी के प्रेम रिसे राम के प्रति वो भरत अब आजकल तो कई ठन करते कौन जेब में भरत कौन जोगम भरत कोई कहीं कोठी भरत जेते तक में देती भरत पीछे जब नहीं था आगू जब में भरत लेकिन भरत है लेकिन वो भरत अवध्या की भरत अरे भरत जैसे कोई भाई नहीं अरे भरत जैसे कोई भाई नहीं और सर्वत जैसे कोई बेटा अरे तुलसी के लिखा है का कुमारी गलत हो नहीं सकता ये तुलसीदास जी ने ऐसे एक मर्यादित सब तरीके कहा रामचरित मानस में बहुत ही मर्यादित पूर्ण जेला हम सुन के हवे कम से कम अपन जीवन में 1% उतार लेना हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी हमारी जीवन ही सफल हो जाएगी तो हनुमान जी जब पूछते ना मैं देखता हूँ दुनिया वाला कि आप सब सब मतलब खटिया में बैठते नहीं तो पलंग में बैठते नहीं कुर्सी में बैठते अब मैं देखता हूँ भगवान आप पर तो भूया की तरी में खुदरा करके बैठे कथे तो भरत जी कथे ये पता जी जब वनवास हो रही मोर भाई वनवास हो रही तो भरत जी को पूछत थे हनुमान ला कि मोर भाई राम कहाँ रहा जी कथे ना तो हनुमान जी कथे वो तो भूया में सोते जी भूया में सोते कबू डार पाना न बिछाते कबू रूप रह के छाल न बिछाते तो वो तो भूया में सोते जी कथे ना भरत जी महाराज के आंखें आंसू आज भरत में इतना बड़े राजा और भाई के एक तकलीफ भरत रोए लग गए भरत ना रोए लग गए हनुमान ने देख के रोते भरत जी की मोर भाई तो ये तो 14 साल भर जब वो भुइया में सुते हो ना भुइया के ऊपर सुते तब एक आप यही बात के तरी में सुते हो वो मोर मैं ऊपर दास्ता हूं अरे वो मोर बाप है तो मैं ऊपर बेटा हूं वो मोर मालिक है तो मैं ऊपर दास हूं ओ मोर स्वामी हरे तो वो मोर मालिक का जब भूया में सुतत थे तब मैं कर बराबरी कर सकता हूँ नहीं कर मैं अगर बराबरी नहीं कर सको ना यही बात में खोधा करके तरी में सुते हो जी तरी में बैठा थे हनुमान जी देखते वाह इतना प्रेम हनुमान खुश हो गए वाह भाई हो तो ऐसा पिक्चर बना दे हैं देख रहे थे अभी दिन का भाई भाई मारी भाई हो तो ऐसा पिक्चर देखा थे रात भर देखिन बिहारिया भाई भाई मारी पिता एक कने रुधा हो जाते एक कने एक क्या मुंडल जान देना तीर्था कैसे होगी तीर्था कैसे होगी कौन गाय नहीं बनाते कोई गाय वाले पीला में 3 दिन पहले हुआ एक किच कने होकर छाने ला इटा हच्छे दिस एक किच कने का भगवान मज गए तो भाई सके बिहने बेरा बना था वारे भाई कथे एक बार कम से कम रामचरित मानस के कथन भरत प्रसंग पढ़ ले राम भरत के प्रसंग पढ़ ले कि वो कौन राम है वो कौन भरत है नहीं वह 14 साल भर होकर वह छोड़ दे से को ना राम छोड़ दे से के राजा दशरथ जी महाराज बेटा ते राज करबे 14 साल भर थोड़ा राज तिलक र सोपत तो पिछना भरत जी महाराज 14 साल में का नहीं का कर देते आज तो 5 साल में बच्चे थे दुर्या का बाकी आपके गांव को तरह में काली रातें नहीं जाना इतना जोरदार है आपके गांव इतना प्रेम इतना प्यार बसे कई जगह कहते के लेकिन मिलते हैं साल बहु चुनाव लड़ते ओ साल बहु चुनाव लड़ते तो प्रेम बेटी का ना प्रेम है कई ठनी से गांव में होना यही चुनाव के कारण वो गांव में हर साल हमारा तनित मानस सम्मेलन होए और चुनाव होए विपक्ष बने साल नहीं होना चाहिए 8 दिन इसका सत्ता सबूत एक संडी गांव है तो जाना तो आता गांव भागवत कर्मों का थी कहावत अरे चुनाव टाइम में अटपट हो गए हमारे गांव में
चुनाव टेबले और गाँव भी गड़ गई तो बनाना भी जाए बनाना जाए करे का बना भी फिर चुनाव हुई तक सुधारी करे फिर चुनाव है ना तब सुधारी जीती तक ये होते सब पढ़ना चाहिए कथा इतना प्रेम में दास्ता हो गए भरत जी महाराज ना तो कहाँ है वो राम कहाँ है कहते ना तो भरत जी महाराज को प्रेम ला देख के हनुमान जी भी रो गए हनुमान जी भी रोज लगे प्रेम लगा देख के ना हनुमान जी संदेश बता दी सब कहाँ वापस कहाँ वहाँ जाते जहाँ परमात्मा राम लक्ष्मण जी है जहाँ जामवंत जी है नल है जहाँ वापस वहाँ बैठे हैं वही सरयू नदी के तीर में जाते वापस रिटर्न भरत जी के खबर न बताए और कहाँ जाते वहाँ वापस जाते और अयोध्या नगरी में संदेश मिल गया कि आज राम आवा थे पूरा अयोध्या नगरी में सजाए पटलक में पूरा अयोध्या नगरी दिखत रहा है राम से कब हो सबके सब इंतजार में है कि राम हमारे कब आए सबके सब दिखत रहा है उर्मिला माता तो एक घोड़ में खड़े होकर लक्ष्मण की दिखत उर्मिला माता इतना बड़े त्याग वे राम तेरी तो मानस में कथा ना सबसे बड़े जो त्यागी है ना वो उर्मिला रही से और उर्मिला नहीं होती ना तो सफल राम राज्य की कल्पना भी मत करो उर्मिला मान लो लक्ष्मण ला जाए जजा नहीं देती साध हमारे घुमा के लाने उसको कटिया नहीं आने चार समाज के बीच में आना है साध हमारे घुमा के लाने हैं अत्ते बोला छोड़ के रहूं कथा मैं जा नहीं दे प्रतिष्ठा राम एक संजति तब मेघनाथ मरतीस का मेघनाथ नहीं मरतीस और जब मेघनाथ नहीं मरतीस ना तो रावण भी नहीं मरतीस मेघनाथ की मृत्यु का कारण हाथ में लिखा से जे 14 साल नारी ला त्याग कर ही यज्ञ दिल त्याग कर ही ना ओकरे हाथ के मेघनाथ के मौत रही से उर्मिला हुई नहीं सबसे बढ़िया उर्मिला रही से मतलब मैं गड़ी ना उर्मिला रही से और राम वनवास हुई तेकर पीछे काकर जड़ी सब जन कथे कई कथे लेकिन काकरो ने रिस गाई दादा हो ना तो कई करी से ना तो मंथर करी से ना तो माता सरस्वती करी से कवर की परमात्मा राम तो खुद के ही के आ रही से कहा राजा मनोहर सब द्रुपद के कारी से वे तोर घर पर से पैदल हो गई क्रिया खारी से वही राजा मनु जो अयोध्या नगरी ला सबसे पहली बसाई 12 जन का कोई 4 योजन चौड़ा ये अयोध्या नगरी ला राजा मनु के बसालो जिया 123 राजा हुई कहा अयोध्या नगरी में सबसे पहले अपने बसालो है राजा मनु के कर बेटा इक्ष्वाकु हो गए सुलीद नंचलत रहा 31 नंबर के राजा हरिश्चंद्र हो गए फिर सुदास हो गए कई जन राजा होते चलते 54 नंबर के राजा एकदम आगे सूर्यभान सिंह अब 123 नंबर के राजा वध्यक से सौमित्र नाम से ऐसे कुल मिला के वध्य नगरी में 123 राजा हुए 65 नंबर के राजा कौन बने परमात्मा राम बने और वही राम आज ये वध्य नगरी में फिर वापस आते और राजा बच्चे गांधी बने बिल्कुल बदीचंद सब कथा जानते छो लेकिन भजन के बाद आप पुनः प्रश्न में चर्चा करने के प्रयास करो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय लखन सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर तेरे जिंदगी के नहीं है ठिकाना मन सुनने तेरी मन कथा सुनने तेरी जिंदगी के नहीं है ठिकाना मन कथा सुनने तेरी मन कथा सुनने तेरी गावे के को मतरावे को हवा के गाँव के पावन धर्म को हवा के गंगा के मगर हमारे जुड़ाए पूजाई रे मगर हाले जिंदा जुड़ाए के पूजाई को काया माया के इसी चोला के बरसा हरि गोन काले हरि गोन काले के नहीं की हरि गोन काले हरि गोन काले
काया यो चचाई सुनायो धलने घुंघरी के ध्यान माटी की काया यो चचाई चोलाए धलने घुंघरी के ध्यान माटी की चोलाए माटी के किनारे जाई चोरे कोना अटूट जाई चोलाए माटी के किनारे जाई चोरे कोना काया माया के नहीं है ठिकाना ऐसी चोला की नहीं है भरोसा वाली गोंद काले सखी हरी गोंद काले ऐसी जिंदगी की नहीं है ठिकाना हरी भजन काले सखी मालक सब सोले बड़े हावी में एक दिन निकल बना ओ अच्छी कचूरा बड़े हावी एक दिन निकल बना सखी साथी को माया करी सब जग ले चले सखी साथी को माया सब जग ले चले पानी सखी नहीं ठिकाना ये चोला नहीं है भरोसा वाली सता सुन ले सखी मनक सता सुन ले हरि बोल काले दिया हरि बोल काले जिंदगी के नहीं है ठिकाना मनक सता सुन ले सखी मनक सता सुन ले मनक सता सुन ले दिया मनक सता सुन ले मनक सता सुन ले सखी मनक सता सुन ले मनक सता सुन ले दिया मनक सता सुन ले प्रेम से करो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नगरी में जैसे बटन ला दबा पे नहीं गा बिजली के बटन ला दबा पे सट्ट शब्द फैलते उतने बात था इतना स्पीड में फैल गए कहा अयोध्या नगरी में कि राम आवाज थे सब तो जानते रखे कि राम हाँ सब जन ला छोड़ के भाग रही जब जैस नहीं गा जैस अब जैस अब थोड़ा वही चुनाव चर्चा करता हूँ भरत और राम पे जब राम गीस ना तो रथ में बैठ के गीस राम कि मन जल्दी थके और सुस्ताए तो हमें भागो राम हाथ छोड़ना चाहते नहीं से और प्रजा हाँ राम नहीं छोड़ना चाहते तो राम जी है बिल्कुल रथ में बैठी वशिष्ठ बैठे हैं लक्ष्मण जी बैठे हैं सीता बैठे हैं रथ चलात है प्रजा पीछे पीछे दौड़त है रथ भागत है प्रजा बिल्कुल दौड़त है जैसे संध्या के बेरा हुई ना सब जन आराम करे सब जन पट ले सुत गए प्रजा सुत गए और राम हाथ छोड़ के भगा गए और जब भरत किसने भरत गीस तब सब जन रथ में बैठा अंतर है भरत की तो सब जन रथ में बैठा कर और भरत पैदल चले भरत पैदल गई और राम रथ में गई प्रजा रेंगत गई तो यह प्रजा रथ में बैठी आराम से चल भगवान के दर्शन करने ये भरत के प्रेम जब किस नहीं है तो वहां सब जन कहा करते जैसे राम कह से सो जाओ आराम से बिहनिया जाको यही तो भरत वाला कुछ नहीं की सुन जाओ बिहनिया आराम से जाको किस लेकिन प्रजा जी सुती सोती भले राम सुती प्रजा नहीं सुती अवधि राम आगे प्रजा सुती हमारा अवधि ठक के बागरी से राम हो सकते भरत गलस में हमारा ठक ठुका के तो नहीं भगा जाए कहीं के ना रात भर जागरण कर रहा अच्छा नहीं लगे नहीं तो बगर वाला कच्चर बांध रहा है बिल्कुल धोती बांध रहा है उठी तरह जागो के लिए बांध रहा है मालूम है सूच हूं ना तो तुम उठी भागे जानी तुम उड़ जाओगे के कोई कोई समझा रहा है देखो भैया जावे ना तुम्हारे उठा ले मुझे और इस तो भी सकत होता है ऐसे मतलब प्रजा इतना खुशी से परमात्मा राम पर आवाज जब सुना था कि आवाज थे राम आवाज थे तो पूरा भरत चूरा अयोध्या नगरी बैठा काबर बैठा प्रेम में एक प्रेम मात्र नयन के देखे पर दर्शन करे पर वो राम रिविस से
पूरा अयोध्या नगरी के नर नारियों का दर्शन करे बारात भी दौड़त थे, कोई सजा थे, कोई अपन घर के आगे में गोली बना है, कोई पूरा पताका लगा है। आज भी आपके गांव पर घुमत कर दिया ने बिना घुमत रहे दिखत रहे। हमारा सबसे अच्छा एक चीज बहुत अच्छा लगी आपके गांव में, वाकई में भी बाहर गए भाई हमारे एकदम जंगलिया न खेत जंगलिया कहीं की नहीं हो आज कर ये बात देखो कभी मौवा ते दुआते दवाने जो पट पाते ऐसे दिन भी ने एक परत के भालू कूद है ना 24 तारीख के तो पहले एक परत के भालू कूद है तब निकले घर में। अब देखिए आपके गांव में कितना जोरदार सब राज्य देखते हैं ना, चारों हर हरियर हरियर देखते एक आकर प्रताप पे प्रेम के प्रताप है, परमात्मा राम के प्रताप है, ओकरे प्रताप पर क्या आपके तो भैया जी बताइए कि मोर 17 एकड़ में लगी है, 17 एकड़ में हरियर हरियर अन्नपूर्णा माता के दर्शन जब तो लोग खाम लगाते थे हरियर हरियर देखते कितना खुशी लगते। हम 4-5 दिन में आज नहाए सही लागी से सब फूल उठे ना सही तो आएगा आज नहाए सही लागी से और इतना खुशी लगी से गाँव आएगी। तो उसने होकर इंतजार करा तो कई 14 साल बीते रहेगा, 14 साल बीते रहा है। उर्मिला माता तो बिल्कुल एक हाथ में थाली में आरती सजा है देखो दीपक सजा है, कब लक्ष्मण किया है, कब दीदी सीता किया है और कब राम आए हैं तो दर्शन करो कहीं के। और रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी के उल्लेख नहीं देगी वो 14 साल तक कहाँ रही। कई अन्य रामायण में हम लोग पढ़े हुए थे ना कि जहाँ नंदी ग्राम में भरत जी महाराज हरीश ना, जहाँ नंदी ग्राम में भरत जी महाराज हरीश है तो ओकर पीछू दहाये का नाम खोल कर आए वही पथरा चिपा में 14 साल तक भी शत्रुघ्न इंतजार करते रही वो शत्रुघ्न इतना प्रेम। तो आज सब के सब आरती सजाते मंगल दीप गान होते राम आते कहीं के भरत जब हनुमान जी जाके कौन बताते परमात्मा राम ने बताते कि अयोध्या नगरी तो दर्शन करे प्रेम के विलास जैसे भक्त माता सबरे कथा पसंद चलत ऋषि तरिया नहा गिरे हर चुप चिरे डबरी वाली का सुनाते इतना जोरदार जैसे सबरे देखा थे ना कौन ला वही राम ला वो सबरी हार नहीं मानने वाले उसने आज हार कौन पर नहीं माना थे अयोध्या नगरी माना वहु राम ला दर्शन करे बरो देखा थे सबरी माता कई साल हो गई थे वो सबरी देखा थे हार नहीं मानी। जीवन के एक लक्ष्य नहीं होगा मैं परमात्मा न देखूं परमात्मा न दर्शन दी ये ऊपर जीवन के लक्ष्य जेकर जीवन में लक्ष्य है ना वो कबू फैल नहीं और जेना हारेगी डर है खेले से नहीं है कबड्डी खेले की तो होगी आगुल डर रहा था हार दे का है कर ये कक्षा जी हमारे डेरा देरी करते हैं लिखा है इस मुताबिक हमारा जेना हारे के डर रहते ना बिल्कुल हार जाते वो तो पर मन में संशय बनाता रहते का हार जाऊंगा बिल्कुल याद मत कर हारे कि जीते पर ये जीत के रहे अयोध्या वासी मन ना बिल्कुल हार नहीं माने कि राम ही हमने दर्शन दे और राम के संग हम रहो और राजा बराबो कह के अयोध्या नगरी के हर प्रजा के हर प्राणी के हर दाई दादा के हर लड़का के सपना जिसके हम राजा ला राम बनाबो राजा ना राम हम यहाँ के राजा बनाबो राजमहल में गद्दी में बिठा लो सबके सपना नहीं से वही सपना पर आज पूर्ण हुआ थे जहाँ मंगल गीत हुए थे दाई मन खुशी के मारे काम कर जब और बिठा हुआ थे कई बात देखते कई रोआ थे घोर का रखोइस बेटा रोड मारते और हकीकत में देखो ना कथा पढ़तो ना कई ठो पढ़तो भाई नहीं पढ़ो हाँ पढ़ लेता हूँ कई ठो ग्रंथ बात नहीं कुछ ना तो हकीकत माना कई माता के यो में कोई दोष नहीं है काबर की राम हाँ बोले रही से कौन ला राम बोले रही जब नाम जो निसला राम ना तो एक दिन राम लीला करी क्या करी लीला वो तंत्र क्या पिएगा सब कुछ तो लेन देन ओकरे ना एक दिन लीला करी इतना रोई बहुत ज्यादा रोई जब रोवत देखिस ना राजा दशरथ चुप करा दारी दाई कौशल्या सुमित्रा चुप करा दारी वहां अवध्या के जितना दास दासी रहे सब के सब राम ने चुप करे लेकिन राम चुप नहीं होकर नजर कहां रहे कैकेयी पर कब कैकेयी नहीं आए वो देखत रहा कैकेयी ना कब मोर मां आए महतारी आए जैसे दीदी दिखत थे ना कैकेयी के कान में आवाज में पड़ी कि आज राम रोवत थे चुप नहीं होई भरत को छोड़ दी वो तो इतना प्रेम करे राम से
कई है ना, भरत ला छोड़ दिस और भगा के जहां राम रहा है कौशल्या के महल में राम ला धरिस, राम ला पर गोदी में ले लिस, राम ला पोटालिस और बिल्कुल राम रोआ थे, कई खिलावा थे, पोटारे पोटारे ले जाते कहाँ, महल के बाहर एक बगीचा रहा है, बगीचे में जब ले गए ना राम ला ना, तो राम वहीं तरफ उतर के भैया, और राम उतर के ना बिल्कुल वहाँ गोटी माटी खिले ना धरिस, और राम का रोना चुप हो गए, कई माता राम तो चुप हो गए, कई रोए चालू कर दी, और जैसे ही कई रोए के चालू करी से ना राम तो ताकत रहा, कब ताई का कोई बात ना कहा हो, ओकरे मत लगे रहा है, कई रोए के नाटक कर दी, जैसे ही राम हर रोए के चुप हो गए ना, तो कई बात रोए के चालू करी, तब कथे राम हा कई ना दाई में तो चुप हो गए मां देख का पर रोता, मैं तो चुप हो गया मां देख का पर रोता कथे ना, तब कई कथे बिना में तोरा देख के रोआ छोड़ा, तोरा देख के रोआ छोड़ा कथे, तो का पर उठा दाई कथे, कई कथे बेटा एक बार ते मोर घर बने मोर बेटा बन के ते आ जाते, इतना माया करे हा, इतना माया राम ला कई है वरमान दे सकते, इतना माया करे ना, तो कथे ते मोर गर्भ मेरे एक बार ते मोर बेटा बन के आजा बेटा, यही मोर सपना इतनी बात बहुत करे कथे, राम कथे मौका पीछे मार दो काचा का, मौका मिलते ना बिल्कुल ना, मौका मिले है, ठीक है राम कथा सुने के मौका मिले, राम भजन करे के मौका मिले, राम हुई टाइम में मौका मिले थे ताई, मैं तोर काम न कर दूं, लेकिन ते एक मोरू काम न कर तहु क्रिया खा बहु क्रिया खथों कथे, त काका में बेटा का ते क्रिया खा ले कथे, लेकर हूं बता खावत मोर गर्भ में अबे ना कथे, हां हुआ मैं बिल्कुल तोर गर्भ में हूं, तोर गर्भ में जब तोर गर्भ से मैं पैदा न हूं, पर ते मोर काम कर मैं तोर काम कर हूं कथे, कई कथे पहली बताना बेटा कथे, तक राम कथे दाई जे दिन राजा दशरथ महाराज जिया मोर राज तिलक की तैयारी करत रही मां, वही दिन ते मोर बर दतल ना 14 साल के वनवास काम देवे कथे, कई रोए बल लगे ना, हां मैं तो वनवास नहीं कर सकूं बेटा, अरे ते 14 साल का था बेटा, भी तो 14 घंटा तो अपन आंखी के से हटा दे सकूं, भरत ला मैं दे दूं वनवास, पर मैं तो वनवास नहीं दे सकूं बेटा कथे, राम मजबूर कर दी दाई, तोरा अपन गर्भ में मोला अपन बेटा के रूप में चाहता था, तो ये काम कर मत, तोला ये काम कर चला लगी कथे, और इतना माया करे ना देख कई है राम ला चाहे बर, राम ला अपन बेटा बनाए बर सहमत हो, दुनिया के ताना सुनी सकते, राम ला वनवास को करिस, कई करिस, तो राम के लिए ठीक है, मैं तोर घर में जन्म होना, पर ते मोरू काम कर देवे किस ले दे के कई मानी से, वही परमात्मा राम जब कई माता अगले जन्म में देव की बलि चला, तो वही परमात्मा राम ओकरे गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार ले ले, बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कई का आज हुई कई रास्ता दिखाते परमात्मा राम के, परमात्मा राम जाते मध्य नगरी में जैसे पहुंची से ना, सब के सब प्रणाम करते वचन अमात्य थे वहां पर थे ना, ताई मतलब राम जी है कौन देखा है, ताई कई कहाँ है, ताई सुमित्रा दिखते, कौशल्या दिखते, अरे ताई कई नजर नहीं आते, राम अधूर राम आतुर है कई से मिले, पर कई बोला कि इस तत्व ये सत्यानाश हुई हवन के लिए होती, इसलिए बोले हमारा सुख मिल गया, केवल जी तर गए, वो डोंगा तर गए, वो खड़ा उतर गए, बेंद्रा वाले उतर गए, ये सब माता कई से तब से राम आए तो दोनों जाते जाते कई की मान लेना, वही दास परमात्मा राम नारी का छोड़ के निकल जाते, एक भजन की बात पुनः प्रकर्षण में देने प्रयास कर रहा हूँ, बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भैया जिंदगी बहुत अनमोल है, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, भजन जिंदगी आ है, एक घड़ी या दो घड़ी, जब तक परमात्मा के भजन नहीं करो, जब तक परमात्मा के दिल में जाए कि नहीं करो,
ये जीव तो असले कई तरह है, पता नहीं कब का हो जाही। ये जग में आना 2 दिन की जिंदगी है, भजन कर ले, भगवान के भजन कर ले, हो सकते ही कम से कम 2 शब्द भगवान राम के गाए ले, अपना मुक्ति मिल जाही। तो आओ सब मिलकर परमात्मा राम के भजन करें। जो तू आया मुड़ी जगत में, जगे हंसे तू रोए, जगे हंसे तू रोए। जो तू आया मुड़ी जगत में, जगे हंसे तू रोए, जगे हंसे तू रोए। ऐसी करनी कर लेगा भैया, ऐसी करनी कर लेगा भैया, तू हंसे जग रोए, तोरा जाना करे कायला छोड़ के मंजरा जाना पड़ेगा, तोरा जाना पड़ेगा, तोरा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के मंजरा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के मंजरा जाना पड़ेगा। मूर्ति बांध के आए जगत में, हाथ बसारे जावे। मूर्ति बांध के आए जगत में, हाथ बसारे जावे। जैसे ममता माया न छोड़े, जैसे ममता मोह न छोड़े, हाथ छुड़ा चले जाते, तो जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। अरे राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। धरती चांद सुरझर जाही, धरती चांद सुरझर जाही, जाही पवन हो पानी, तुर जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तुर जाना पड़ेगा, तुर जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। मानव जहाँ मधुर नभे समझ ले अभिमानी। अरे मानव जहाँ मधुर नभे समझ ले अभिमानी। लोभी लहर के नदिया बहते, लोभी लहर के नदिया बहते, उड़ा जाए जिंदगानी, उड़ जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, उड़ जाना पड़ेगा, उड़ जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा 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 जाना पड़ेगा। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। तो आज राम देखत थे, होकर नजर रहा है मात्र करके ऊपर, कोई नहीं सब सब दिखत थे, दाई मन दिखत थे, गुरु दिखत थे, वहाँ का नर नारी दिखत थे, कई कई भंगी दिखत रहा है। राम के नजर कई कई के ऊपर रहा है कि और दाई कई 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 कहाँ है, वो न दिखत रहा है। अब हम हफ्ते तक एक कारण तो भोगे हमें, एक कारण तो भोगे अगर मुख लगे देखे
हो पक्का होती। अब पीला लाइट के भी संकेत दे दिया। चलो कोई बात नहीं, पीला लाइट के संकेत थे समझने हो आगे। आप आपसे निवेदन किया दिन भर कथा सुनो, जब तक चली तब तक सुनो। अच्छा अच्छा मंडली आवाज है, बिल्कुल सुनो भाई। चलो एक अंतिम भजन के बाद हम आपसे विदा लेंगे। बचपन में खेल गवाए जवानी वो माया में आगे पूरा पूरी के उठाई आए के भूल जा पूरा पूरी के उठाई आए के सब में हम भूल जाए को हावे ना सूरत करनी गयो रामचंद्र की, बजरंगबली महाराज की। जैसे मंडली यहाँ से विदा पाती है तैयार रहेंगे राम भक्त मानस परिवार बुधवारा वंशिष्ठ मंडलियों बहुत बहुत कोटिशा आभार आपको। एक रानी थी सती सावित्री, एक रानी लक्ष्मीबाई है। एक रानी थी सती सावित्री, एक रानी लक्ष्मीबाई है।
इंदिरा प्रतिभा कल्पना चावला जैसे ने नारियों का मान बढ़ाई है। अरे बेटी को कोख में मारने वाले सुन लो, अरे बेटियों को कोख में मारने वाले सुन लो, तू एक बेटी का बाप नहीं, तू एक सिर्फ निर्मम कसाई है, एक निर्मम कसाई है। आपने मानव समाज को अपने ओजस्वी वाणी और भाव गर्भित व्याख्यान के माध्यम से बेटी की महिमा का बखान कर भ्रूण हत्यारों पर तंज कसा है, वज्रघात किया, प्रहार किया है। आपके इस मधुर गीत संगीत ने इस समूचे जनमानस को भाव विभोर करती है। आइए ले चलते हैं आपके प्रेम झलक की ओर, जहाँ कुछ आत्मीय जनों ने आपके नाम पर श्रद्धा राशि करते हैं। ऐसे दान दाता है जनता जनार्दन की ओर से सम्मानीय आजकर वर्मा बाजपुरा 50 रुपए, पुरानी नागपुरी गालाड़ी 100 रुपए, कुबेर वर्मा होम साई पेंटर पिपरिया की ओर से 100 रुपए, जंत्री वर्मा दिलीपुर 2 रुपए, खुशबू वर्मा दिलीपुर 5 रुपए, विक्रम वर्मा पिपरिया 10 रुपए, प्रियंका पटेल पिपरिया 10 रुपए, निधि पटेल टाटा 10 रुपए, प्रकाश पटेल पिपरिया, भावेश पटेल पिपरिया 10 रुपए, जय जूही गुरुमुंदा 10 रुपए, निहारिका यादव 11 रुपए, सावित्री पिपरिया 10 रुपए, शिखा एवं गंभीर की ओर से 10 रुपए, मोनिका पटेल पिपरिया 10 रुपए, झांसी पटेल पिपरिया 5 रुपए, उमेश भाई एवं नागेश खंतराई 10 रुपए, कल्याण भाई खंतराई 10 रुपए, ललिता वर्मा खंतराई 10 रुपए, गीतांजलि शिवम तरुण दसरिया ग्राम चंडी निवासी आप 20 रुपए की सम्मान राशि से आपको नवाजते हैं। इसी कड़ी में आगे प्रभावती आप सम्मानीय युवंश यादव खंतराई 5 रुपए, तानिया यादव खंतराई 5 रुपए। मैं एक बार पुनः निवेदन चाहूंगा, जैसी मंडली यहाँ से विदा पाती तैयार रहेंगे। राम भक्त मानस परिवार बुधवारा बेमेतरा। दानदाताओं की लंबी फहरिस्त है। निर्मल वर्मा, सुशीला वर्मा, लाकेश्वर वर्मा, जानकी वर्मा, देवांश वर्मा, लायवांश वर्मा 60 रुपए रुआ बांधा भिलाई की ओर से आपको सम्मानते हैं। सोनू वर्मा खंतराई 10 रुपए, दिनेश वर्मा खंतराई 10 रुपए, रामदयाल यादव खंतराई 10 रुपए, गोरपा भावेश 10 रुपए, प्रभति यादव 10 रुपए, देवेश जंगल टेकापार 10 रुपए, विष्णु वर्मा कातल भाई 10 रुपए, लोकेश यादव खंतराई 10 रुपए, भगवा वर्मा खंतराई 10 रुपए, सूरज वर्मा काशी 10 रुपए, जयंत वर्मा कचरी 10 रुपए, तनगु वर्मा टेकेपार 10 रुपए, प्रेम सिंह कुमी बकरकट्टा 10 रुपए, जीवराखन बकरकट्टा 10 रुपए, अग्नू यादव पिपरिया 10 रुपए, लाला वर्मा पिपरिया 10 रुपए, भारत वर्मा पिपरिया 10 रुपए, लवकुश यादव ग्राम खंतराई 5 रुपए, भीषम साहू पिपरिया 20 रुपए, रामविलास कुशियारी 30 रुपए, हिंसा वर्त साहू 10 रुपए, हीरा एवं नैतिक वर्मा किशोरी 20 रुपए, स्वर्गीय ज्ञानी वर्मा की पावन स्मृति में भी आपको 20 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त होती है। सम्मान के संपूर्ण राशि में हस्तगत कराने में सादर निवेदन चाहूंगा। हमारे इस पावन मंच पर विराजमान है सम्मानीय हमारे पूजनीय गुरुदेव प्रभ सत्य श्री लखनदास सिरमौर जी। मैं बड़े निवेदित भाव से चाहूंगा कि आप हमारे मंचस्थ मंडली को अपने पावन कर कमलों के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने में सादर निवेदन है आपको। और साथ ही सरस्वती संगीत स्टोर्स बस स्टैंड खरागढ़ के संचालक है आप सम्मानीय नारद वर्मा। बड़े निवेदन भाव के साथ मैं आपको इस पावन मंच में आमंत्रण देना चाहूंगा। हमारी भावनाओं का आप स्वीकार करें। जैसी मंडली यहाँ से विदा पाते मैं एक बार पुनः निवेदन चाहूंगा। राम भक्त मानस परिवार के मानस साथियों से आप तैयार रहेंगे। धन्य हुए कृतार्थ हुए आपके ज्ञान लखाने से, धन्य हुए कृतार्थ हुए आपके ज्ञान लखाने से, मन रोता है फुट फुट विदाई के कह जाने से, दिल में तेल काट में अग्नि दूध में घृत समाई है।
तिल में तेल, काठ में अग्नि, दूध में घृत समाई है, मत भूलना ग्राम खंडराई को। साथियों, करते सादर विदाई है, करते सादर विदाई है। वेद, आशा और विश्वास के साथ हृदय पर पत्थर रखकर सजल नेत्रों से आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं कि आने वाले सत्रों में जब भी मंच सजता है, संवरता है, तो आपके चरणों की पावन धूलि पाले यह पावन मंच चकोर की भांति ललायित रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ यह पावन मंच आपको सादर विदाई प्रेषित करती है। अभी अभी हमारे पावन मंच पर एक बार जोरदार ताली से हम अपने अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। बहुत ही आकर्षक पारंपरिक लोक सांस्कृतिक वेशभूषा परिधानों को धारण कर मंच की ओर स्नेह आगमन हो रहे हैं। बड़े जनजोश तालियों के साथ एक बार जोरदार के वेशभूषा के हो जाता है। कल वृक्ष की श्यामा श्रोता सब फुलवारी, आपके दर्शन पाने को सपने रहा निहारी है। प्रेमी की दरिया उमड़ रही, जो आपके दर्शन पाने को मोह माया की बंदी गठरिया राह किनार लगाने को प्रतीक सुख पाते। जैसे वृक्षों की छाव में प्यासी नैना तरस रही है, निहारते आपकी राह में। मंच विरागो कहना, मंच विराजने के यहाँ और मंच आपको सादर सम्मान है, सादर सम्मान है। मैं अपने इस अतिथियों का गुलाल अभिषेक के लिए निवेदन चाहूंगा। हमारे बीच इस पावन मंच पर आसीन है माननीय शैलेंद्र वर्मा, वर्तमान नगर पालिका परिषद खैरागढ़ अध्यक्ष हैं। आप अपने पावन कर कमलों के माध्यम से इस मंच को गौरवान्वित करें। बड़े निवेदित भाव से आपको इस मंच पर आतुर हृदय से पुकारते हैं शैलेंद्र वर्मा जी। मैं आपको सबको एक बार पुनः अवगत करा देना चाहूंगा। आज रात्रि 8 बजे इसी पावन मंच पर गीत यामिनी संस्था द्वारा परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर गोरालाल चंदेल की पावन स्मृति पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से इस पावन मंच पर हास्यकार कवि शिरकत करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर काव्य वाचन का आप लाभ लेंगे। हमारी इस त्रिदिवसीय मानसगंज सम्मेलन के पावन यात्रा पर अंतिम समापन दिवस के अवसर पर इस पावन मंच पर कुछ अतिथियों का पदार्पण हुआ है। सम्मानित श्री शैलेंद्र वर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष खैरागढ़। मैं इनकी हृदय की उदारता का यदि गहराई से अध्ययन करना चाहें, इनकी हृदय की गहराई का यदि नाप करना चाहें, तो दुनिया में वैज्ञानिक ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया है, यंत्र नहीं बनाए हैं जाके इनकी हृदय की गहराई का था पा सके। ऐसे उदार हृदय के दानदाता है सम्मानित शैलेंद्र वर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष खैरागढ़। इन्होंने आयोजित समिति को 3100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं हमारी समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप सम्मानित राधेलाल वर्मा जी, चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुलाल से स्वागत करेंगे। साथ ही दिलीप पटेल जी, दिलीप राजपूत जी, पार्षद नगर पालिका परिषद खैरागढ़, आप मुंगरा निवासी हैं। आपकी ओर से भी आयोजन समिति को 1001 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त होती है। मैं निवेदित भाव से चाहूंगा संजय वर्मा से कि हमारे पार्षद महोदय का पुष्प गुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे पावन मंच पर पधारे हैं सम्मानित श्री राधेलाल पटेल जी। मैं चाहूंगा राधेलाल पटेल जी का पूर्व पार्षद है आप सम्मानीय पिपरिया निवासी संजय वर्मा पुष्प गुच्छ तिलक मान से स्वागत करेंगे।
सम्मानित देव प्रसाद वर्मा वरिष्ठ कृषक युवा कृषक है, आप समाज सेवी पिपरिया से पधारे हैं। मैं चाहूंगा भाई ब्रिजलाल वर्मा हमारे देव प्रसाद वर्मा जी का पूरा पुष्प माला एवं तिलक से स्वागत करेंगे। हमारे बीच पावन मंच पर आसीन है सम्मानीय आजकरा बाजगुड़ा निवासी है, जो प्रत्येक वर्ष पावन मंच को अपने रचकरण छोड़ते आए हैं, आर्थिक सहयोग देते आए हैं। ऐसे परमस्ती को पाकर यह पावन मंच गौरवान्वित महसूस करती है। मैं भाई सूरज वर्मा से चाहूंगा कि हमारे आजकरण वर्मा जी का पुष्पगुच्छ हम तिलक से स्वागत करेंगे। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान है सम्मानीय श्री हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर सेवानिवृत्त प्रधान पाठक लखनदास सिरमौर। मैं चाहूंगा हमारी समिति के मार्गदर्शक है सम्मानित दीपक वर्मा, आप सिरमौर सर जी का पुष्पगुच्छ तिलक माला से स्वागत करेंगे। नारद वर्मा जी कथा रसिक के रूप में जाने जाते हैं, संगीत मर्मज्ञ हैं, सरस्वती संगीत स्टोर प्रशिक्षण दिखाकर आप श्री के गुलाल एवं पुष्पगुच्छ के लिए मैं निवेदन चाहूंगा भाई नकुल वर्मा महोदय जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। सम्मानित नारद वर्मा जी। हेलो हेलो जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। हेलो चेक। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो प्रसन्न जी। परमपिता परमात्मा के पावन चरणों से निकली आज की इस मानस यात्रा पर आपको कथा प्रसंग के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसको हम कंचन की थाल पर सजाकर आज की इस मानस यात्रा पर आपको परोसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लंका कांड पृष्ठ क्रमांक 657 दोहा क्रमांक 24। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अपमोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभाव करौ गतो। पुनः ध्यान चाहूंगा महोदय जी का लंका कांड पृष्ठ क्रमांक 657 दोहा क्रमांक 24। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अपमोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभाव करौ गतो। ये रहा मानस के कुछ पराक्रम, जिसके माध्यम से आपको जनमानस के मध्य चर्चा करनी है, विश्लेषण करनी है। मंच जरूर साथियों को मैं आपसे रिश्ता और नाता साझा करने में मेरी छोटी सी प्रयास रहेगी। मंचर और मंडी का नाम है राम भक्त मानस परिवार बुधवारा, तहसील साजा, जिला बेमेतरा। मंडी का उद्देश्य है राम नाम के प्रचार प्रसार करना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे मंचरूढ़ अतिथियों का भूमिका सहित पात्र परिचय व्याख्याकार के इस रूप में इस पावन मंच पर सुशोभित हो रहे हैं सम्मानित छविलाल सिन्हा जी। गायन के मुख्य भूमिका पर है राजेंद्र पटेल। तबले पर हाथ फेरते नजर आएंगे सम्मानित गोवर्धन पटेल जी। आर्गन के साथी है नागेश्वर सिन्हा। परमेश्वर निर्मा पेड़ पर अपने हाथ फेरते नजर आएंगे और गजरंग पटेल जी कोरस के साथी है। ये रहा हमारे अतिथियों का पात्र परिचय। आपने अपने जीवन काल में कई प्रतियोगिताएं पूरी कर वहाँ के समिति के नियमों से संविधानों से भली भांति अवगत है, फिर भी समिति के निर्देशानुसार बता देना मेरे कर्तव्य बनता है कि आपके समक्ष प्रकाश की 3 बिंदु स्रोत पर लक्षित होती है, जिसमें हरी बत्ती जलने का आशय होगा, मानस गान का प्रारंभ करना, पीली बत्ती का संकेत आपको आगंतुक मंडली के लिए स्वागत के लिए 5 मिनट का समय और से इंगित करती है, और जैसी लाल बत्ती जलती है तो पावन मंच आपको आगामी सत्र के आमंत्रण के साथ इस मंच से भावभीनी विदाई प्रेषित करेगी। लीजिए कुछ शब्दों के साथ यह पावन मंच हम आपको समर्पित देना चाहेंगे। यदि ध्वनि समायोजन हो गया होगा तो हो गया। हेलो 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 चलो 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 हेलो 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 किस तरह हेलो चलो चलो हेलो 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 बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हेलो चलो हेलो हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमत लाला की जय, राम की शीतला मैया की जय। हेलो
आंखों में यदि नजरान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर नजरान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पैरों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पंछी ने गाया गीत, शिखर पर बैठकर पंछी ने गाया गीत, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। लीजिए अपान मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की यदि मन से पुनः निवेदन करूं, बिल्कुल ताली और जयकारा लगाए करो, लगना चाहिए, है ना। तो निवेदन करता हूं, आइए। बोल लगन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमत लाला की, और स्वामी तुलसीदास महाराज की, राम की शीतला मैया की। जो लड़ते रहे वतन की अनुगानी के लिए, जो लड़ते रहे वतन की अनुगानी के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। खम तराई का आता हुआ मंच उन्हीं का नाम करते हैं, और शहीदों को सलाम करते हैं, और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
सात जन्म की मुर महतारी मैं तुर लइका हरऊं पाके जन्म गाई तो को खिले रामचंद्र की उमापति महादेव की। आइए छत्तीसगढ़ के पावन पुरम बसे जी हाँ माँ पवनी के धाम ग्राम खामतराई जी हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वरन धारा चलत है। ये धारा में डुबकी लगैया ये गांव की जो मोनर नारी मल्ला जवान संगवारी मल्ला और नानी है मोर भाई मल्ला आप सगुन श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम बुधवारा जिला बेमेतरा के ढरले सादर नमन है गोड़ छोड़ प्रणाम है। तो आइए भैया बल से और देवी बल से भी एक निवेदन कहूँ बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के प्रयास करूं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, रामपति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमत लाल की जय, ग्राम शीतला मैया की जय। आओ समय के अभाव है निवेदन करता हूँ हमारे बाबा बल पीछे का दोनों भी काम करे के पहले अपन इष्ट देवी इष्ट देवता न मनाए जाते हैं। तो आज धर्म मंच में सबसे पहले गणेश जी न मनाए के प्रयास करो फिर आप सब लगे चलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जगह की ओर। तो आओ गणेश जी का देव देवता बोल गजानन स्वामी की जय। विपुल सुमनेश्वर वर्षहि गाही प्रभु निज पद दिन है सूर्य कहूँ लखन सिया राम चंद्र की जय। कृपा करो
हरि नाम बोल राम बोल हरि नाम बोल राम बोल हरि नाम बोल राम बोल हरि नाम बोल
की जयकारा श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन पुत्र हनुमत लाला की राम कृष्ण मैया की वृंदावन बिहारी लाल महाराज की राधा कृष्ण भगवान की धर्म का प्राणियों में विश्व का माता की हत्या सनातन धर्म की हर हर महादेव। रामायण के 8 कांड से सब शिक्षा हमें मिलती है। रामायण के 8 कांड से सब शिक्षा हमें मिलती है। भाई से भाई प्रेम करे तो ज्ञान की दीपक जलती है। माता पिता गुरु की सेवा किया नहीं जो इस तन में, तो रामायण का पढ़ना और सुनना निरर्थक है इस जीवन में। जिस प्रकार से सांसारिक दर्पण से हम अपने चेहरे पर लगे काई को छाल को दूर करते हैं, उसी प्रकार मानस रूपी दर्पण से हम अपने जीवन में पारिवारिक रिश्तों को किस प्रकार से निभाएं, इसका हमें आभास होता है, ज्ञान होता है। रामचरित मानस हमें सिखाता है कि भाई के बीच कैसे रिश्ते होने चाहिए। बड़े नियमित भाव से निर्मल हृदय से मैं चाहूंगा जैसे कि अपने पावन मंच में छोड़े हमारे मंच अतिथियों को सम्मान की थाल भेंट करें। जैसी यह थाल भेंट होती है, आप अपनी तालियों के गदगदार से हमारे साथियों का सम्मान करेंगे और जैसी मंडली यहाँ से विदा पाती तैयार रहेंगे। मानस मंच प्रवेशद्वार समेत गीताजी में मानस परिवार गंजीपारा खैरागढ़ छत्तीसगढ़ स्तर की मंजे हुए कलाकार से सजी मंडली है। गीताजी में मानस परिवार खैरागढ़, आप कहीं उतर के नहीं जाएगा। विदाई से अश्वर बह रही है, झरना बनकर झरझर। विदाई से अश्वर बह रही है, झरना बनकर झरझर। श्रद्धा विश्वास है आपको आपके भावी आगमन पर। प्रेम बंधन अगम है, मन से कछु कहना जाए। प्रेम का बंधन अगम है, मन से कछु कहना जाए। नैनों से नीर झलकता है, विदा दे के बुलाए, विदा दे के बुलाए। इस भाव के साथ यह मंच आपको सादर विदाई प्रेषित करती है। मैं बड़े जोश जद्दोज के साथ हमारे मंच की ओर बढ़ते साथियों का अभिनंदन चाहूंगा। बहुत ही अपने आकर्षक विचारों के साथ बात के साथ हमारे गीतांजलि मानस परिवार के सभी कलाकार बंधु मंच की ओर आकर प्रभु को अपने हृदय पर धारण करके परमात्मा के परम पिता चरणों पर अपने आस्था के पुष्प सजाते बड़े ही पावन हृदय के साथ इस मंच की ओर स्नेह आगमन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको आपका इस पावन मंच की ओर अभिनंदन करते हैं। आप धर्म के राही बढ़ चले हैं मानस मंच के द्वार, धर्म के राही बढ़ चले हैं मानस मंच के द्वार। नीली दर्द को कहीं कष्टपार प्यासी नयन तरस रही है। आप सभी सुंदर बढ़ते चरण आपके सुंदरता है मन विराजमान मंचस्थ मंडली के अभिनंदन। तो संगीत के बहुत जाने वाले कलाकार हैं सम्मानित सितारू वर्मा जी का प्रिय है। मैं यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं के समक्ष हमारे बच्चे और साथियों का रिश्ता साझा करने। मंडली का नाम है गीतांजलि मानस परिवार गंजीपारा खैरागढ़। विश्व बंधुत्व की भावना को अपने निर्मल हृदय पर धारण करते हुए इस मंच पर समाहित हुए हैं। संक्षिप्त परिचय की ओर ले चलते हैं तो इस पावन मंच पर चांद की तरह सुशोभित नजर आते हैं आप सम्माननीय श्री तीरथ राम कौशिक जी, और गायन और हारमोनियम की दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यदि हम हमारे महोदय जी को छत्तीसगढ़ का लुक जलोटा कहे तो कोई अति से उक्ति नहीं होगी। ऐसे परमहस्ती को पाकर यह पावन मंच अपने भाग्य पर खिलाती है। पद्मनाभ पांडे जी तबले के हाथ पर हाथ फेरते नजर आएंगे। ये एक ऐसे कलाकार है जिनकी गिनती छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में होती है। ऐसे कलाकार हमारे बीच इस पावन मंच पर पधारे हैं। सम्मानित ज्ञानेश्वर टांडिया जी, पेट की ध्वनि आपके कानों तक ले जाने आतुर है। सम्मानित रोहित साहू जी, आर्गन की पटरियों पर हाथ फेरते नजर आएंगे। सम्मानित हिरेंद्र वर्मा,
और सहयोगी गायन ग्रुप में है सम्मानीय रूपलाल वर्मा और रामविलास साहू। ये रहा हमारे मंचशील अतिथियों का पात्र परिचय। समिति के नियम से आप सभी परिचित हैं। यूं तो कहे तो आपने अपने जीवन में 365 दिन में से लगभग 1000 दिन तो आपने कई प्रकार के प्रदर्शन किए हैं और अपनी प्रतिभा बिखेरी है और वहां के नियमों से भी आप भली भांति परिचित है। फिर भी समिति के नियमों के अनुसार मैं आपको आपके समक्ष संविधानों की रचना है तो उसको आपके समक्ष अवगत कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें हरी बत्ती जलने का आशय होगा। मानस मंच का प्रारंभ करना, श्री गणेश करना, पीली बत्ती का संकेत आपको इस मंच से सादर विदाई के लिए 5 मिनट और मंचन का समय से संगीत करेगी। और जैसे ही लाल बत्ती जलती है, जैसे ही लाल बत्ती जलती है तो यह पावन मंच आपको आगामी सत्र के भावभीनी आमंत्रण के साथ विदाई प्रेषित करेगी। ध्वनि समायोजन के पश्चात मुझे संकेत करिएगा ताकि यह पावन मंच मैं आपको सादर समर्पित कर सकूं। बहुत ही जोरदार तालियों के गीतगान से हमारे जन प्रतिनिधि का इस पावन मंच पर आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली से हम अभिनंदन करना चाहेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं मंचस्थ आसीन संतों से छोटी सी निवेदन गुजारिश है। हमारे बीच इस पावन मंच पर कुछ अतिथिगण पधारे हैं। मैं थोड़ी सी निवेदन स्वीकार करूंगा स्वागत के पश्चात। हमारे बीच इस पावन मंच पर अभी अभी पदार्पण हुए हैं माननीय कोमल जंगेल जी, पूर्व विधायक। साथ में है माननीय घमन साहू जी, विशेष साहू मंडल अध्यक्ष और राम जंगेल। हम सभी अतिथियों का पावन हृदय से निर्मल भावनाओं को परिलक्षित करते हुए इस मानस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं सम्मानीय उभयराम वर्मा से चाहूंगा कि हमारे पूर्व विधायक महोदय जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे बहुत ही बड़े आतुर जय के साथ। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान है सम्मानीय घमन साहू जी, जिनका अपार सहयोग इस
हमारे ग्राम को सहयोग के रूप में मिलता है, ऐसे परमस्ती को पाकर मंच की बातचीत खुल गई है। मैं चाहूंगा कि पृथ्वीलाल वर्मा हमारे सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य महोदय जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। साथ ही इस पावन मंच पर उपस्थित है सम्मानीय गोरेलाल वर्मा। मैं सतीश भाई से निवेदन करूंगा कि वे हमारे गोरेलाल वर्मा जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। पीछे सर सौ मंडल अध्यक्ष है आप। मैं चाहूंगा हमारे समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते हैं भाई संजय वर्मा एक सक्रिय और कर्मठ सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साहू जी का तिलक गुच्छ से स्वागत करेंगे और नेतराम जंगेल जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। हमारे इस ग्राम के कर्मठ योगी पंच है सम्मानित सुरेश वर्मा जी, हमारे नेतराम जंगेल जी का पुष्पगुच्छ तिलक से स्वागत करेंगे। चलिए स्वागत की धारा पर यही विराम लगाते हुए मैं निवेदन चाहूंगा, यदि ध्वनि समायोजन हो गया होगा तो मंच। चलिए मंच आपको सादर समर्पित करते हैं, आप अपनी ध्वनि समायोजन कर सकते हैं। राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पुनः गुजारिश करूंगा, क्षमा चाहता हूँ। हमारे बीच इस पावन मंच पर उपस्थित है जिला पंचायत सदस्य के रूप में लोकप्रिय सम्मानीय घमन साहू जी। मैं निवेदन करूंगा कि इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में सागर में सागर भरकर अपनी वाणी को प्रवाहित करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। संत मंडलीला क्षमा चाहते हुए प्रणाम करता हूँ कि जब का व्यस्तता आप बन के भैया और मरहूर विधायक मोदी जी थे और जो चाहते वाला कार्यक्रम लगा तो बस 2 मिनट में हमारा बदला था। क्षमा चाहता हूँ। आज ग्राम खमतरी में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिवस में हमारे समापन के आज अवसर है और ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खैरागढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक परम सम्मानीय कुमार जंगेल जी, साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विशेषर साहू जी, भाई गोरे वर्मा जी, भैया गिरवर वर्मा जी और आयोजन समिति के गिरवर पटेल जी, आयोजन समिति के सब सरकारीमान भैया मान और सबको हिला में आज महाशिवरात्रि के बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान शंकर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सब के घर में सुख और समृद्धि बने रहे और मानस गान के माध्यम से लगातार हम 3 दिन तक रसपान करते हैं। और इसे ग्राम खमतरई में वर्षों से ये कड़ी चला थे और पहले हमारे सियार में चलाते से अब युवा साथी में चलाते बोला पूरा भरोसा और विश्वास है कि ग्राम खमतरई के ये जो आयोजन है ये सतत चलता रहा है और ये सुंदर आयोजन के सब श्रवण करके अपन आचरण उदाहरण करे सार्थकता है अपन बुला के स्वागत सत्कार कर हो तो बहुत बहुत सब हृदय से धन्यवाद देते हुए आयोजन समिति लागू ढाल में 1500 रुपये के सहयोग भी देते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। इसलिए आपने इस ग्राम की मिट्टी को
आपने पावन कर कमलों के माध्यम से पावन कर दिया है। मैं इसी के साथ चाहूंगा हमारे बीच इस पावन मंच पर पधारे हैं सम्मानीय कोमल जंगल जी पूर्व विधायक, इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने मन के भावों को वाणी का रूप देते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी जय। मंच पर विराजमान गीतांजलि मानस मंडली खैरागढ़ हम सबके सम्मुख उनका मानस गान होना है। मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं और आप सबको आग्रह करूंगा कि उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत और सम्मान करें। वास्तव में हम सबके बीच में हेमंत साहू जी बैठे हैं, जो इस क्षेत्र के नेता भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी है, साहू समाज की भी नेता है। उनने मंडली से क्षमा भी मांगा, आयोजक से भी क्षमा मांगा, लेकिन क्षमा योग्य नहीं है। ये तो रामायण की कथा है, क्षमा कर देंगे तो भी, नहीं भी करेंगे तो भी। लेकिन हम लोग वास्तव में आपका समय जो कीमती समय है उसको हम लोग बीच में रोके हैं, इसके लिए मैं भी क्षमा मांगता हूँ। और हमारे साथ उपस्थित भाई विशेषत साहू जी जो मंडल अध्यक्ष है बड़ादहा के, और साथ में गोरे वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं और मेरी समाज के उपाध्यक्ष भी, और साथ में लोधी समाज के सर्किल सचिव भाई नेत्राल जंगीर जी, पूर्व पार्षद गोरेलाल जी और यहाँ के सभी मंच पर विराजमान सभी आयोजक बंधु। निश्चित तौर से खमतरई के गांव का नाम आज से नहीं बल्कि वर्षों से है। रामायण और सम्मेलन और प्रतियोगिता के नाम से काफी मशहूर है। हम लोगों को पता नहीं कब से हम लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो वहां पर होते थे गांव के बीच में, वहां भी आए और आज भी एक बड़े जगह में कार्यक्रम आयोजन होता रहा है। श्री भूखल लाल जी और पूरे गांव के लोग सभी मिलकर के जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, निश्चित तौर से क्षेत्र के लिए काफी गौरवशाली होता है। क्योंकि राम कथा आपको सुनना है, भगवान की कथा सुनना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम सब आज शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व में भगवान श्री राम की कथा होना भी एक बहुत बड़ा अवसर है और उनका सुनना भी हम लोगों के लिए काफी गौरवपूर्ण है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ यही कहूँगा, अपने जीवन में, अपने काम धाम में, अपने चरित्र में, अपने रहन सहन में, अपने जीवन में हर पल श्री रामचंद्र जी के याद को, उनके स्मरण को, उनके आदर्श को लगाने का हम प्रयास करें तो निश्चित तौर से हमारा जीवन सफल होगा, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। मैं पुनः हमारे पांडे जी जो अभी शुरू करने वाले हैं, मैं उनको काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, काफ़ी अच्छा उनका कार्यक्रम रहा है और आज आप लोगों के बीच में है। निश्चित तौर से उनका मैं सम्मान करता हूँ और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आपने सम्मान किया, स्वागत किया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आज शिवरात्रि के मेला, शिवरात्रि के अवसर पर, इस महापर्व पर भगवान आपके ऊपर, आपके जीवन में आशीर्वाद बनाए रहे, आपके जीवन खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जिंदगी बहुत अच्छा चले, यही भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करते हुए, मैं क्षमा चाहते हुए पुनः अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। निश्चित आपके ओजस्वी व्याख्यान में हम समिति के सभी सदस्यों को, ग्रामवासियों को नई ऊर्जा और संचार का माध्यम बनाया है। लीजिए कुछ चंद शब्दों के साथ ये पावन मंच आपको समर्पित करना चाहेंगे। हम तो सहज कठपुतली है पर न चाहता कोई और है, हम तो सहज कठपुतली है पर न चाहता कोई और है, हम तो सहज बगिया के फूल है पर महकाता कोई और है, हम तो सिर्फ वक्त एक मुसाफिर है राह दिखाता कोई और है, हम तो सिर्फ जीवन जीने वाले हैं पर मौत का फैसला सुनाता कोई और है, मौत का फैसला सुनाता कोई और है। इन्हीं शब्दों के साथ यह पावन मंच आपको सादर समर्पित करते हैं।
जय गणेश गणनाथ दया निधि सकल विघ्न कर दूर हमारे मम वंदना स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे राम कथा के सुनैया जम्मो बहनी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हर गीतों में प्रार्थना हर संगीत में प्यार राम रस में सराबोर आप समस्त खमतराई वासियों को गीतांजलि मानस परिवार खैरागढ़ की ओर से प्यार भरा नमस्कार सादर चरण स्पर्श इस पावन मंच पर सतत अविरल गंगा प्रवाहित करने वाले हिंदुभाषी कोकिल कंठ के धनी उद्घोषक महोदय साथ ही इस मंच पर उच्चासन में विराजमान हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान निष्ठावान जनप्रतिनिधि आदरणीय जगहेल जी आप सभी महानुभावों के पावन चरणों में हम अबोध बालकों का सत नमन सादर करते हैं। सर्वप्रथम आप सबको इस पावन मानस महायज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं साथ ही पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सुंदर संयोग कहा जाए
कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और ऐसे पर्व में रामचरितमानस का आयोजन। आप सब जानते हैं प्रभु राम इष्ट भोलेनाथ और भोलेनाथ इष्ट श्री राम जी, दोनों सांस सांस में एक दूसरे को बसते हैं। आइए सांझकालीन पावन मेला में माँ जगत जननी की स्तुति से हम आपके बीच सादर प्रस्तुत होते हैं। आप सबसे निवेदन, एक बार ताली बजाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, बोल महामाया मैया की जय, बोल दंतेश्वरी मैया की जय। से वाली आजा मेरो वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली, कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। वाले तुझे मैं पूजा के धाम, वाले तुझे मैं पूजा के तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली, ओ माँ शेरो वाली, आजा शेरो वाली। लगते हैं तुझे सहारे सारे जग के, सोना है मुझे तेरे चरणों से लगके। झूठे सहारे सारे जग के, सोना है मुझे चरणों से लगके, चरणों से लगके। भक्ति में तेरी मैंने जीवन के शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन के शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके खैरात, आजा माँ शेरो वाली, मेरी भक्ति का करके खैरात, आजा माँ शेरो वाली। वारे तुझ पे मैं पूजा के धार, वारे तुझ पे मैं पूजा के धार, आजा माँ शेरो वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली।
लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास की। हरे नीलांबुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोह पाणो महासायक चारु चापम रामम रघुवंशनाथम मनोजव मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमंत हो गुण गावो सिया राम के श्री हनुमंत हो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। देखा भी ठीक बात है। अब माया बनाने वाला में नहीं, अब माया बनाने वाला मायापति में रंग तो माया दिखा भैया, तो में रंग तो माया चलने वाला फिर नहीं है। अब भगवान रामचंद्र जी ने इंद्रजीत के माया के ऊपर जादू चलाते। कहा जादू? मायापति अपन माया प्रकट करते, और जब अपन माया प्रकट करते तब वानर सेना लग विश्वास होना है। ये हरे समर्पण जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये संसार के धर्म ला बचाए बर, दुनिया के धर्म की स्थापना करे बर भगवान रामा अवतार में जन्म लेके आए है। और रामा अवतार में जन्म लेके आ कृपण भूया में युद्ध करत है। एक तरफ दानव है, एक तरफ भगवान स्वयं मानव रूप में है। दानव और मानव के बीच की लड़ाई है, और दानव और मानव के बीच के सुंदर लड़ाई ला एक धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के स्थापना करे बर स्वयं भगवान खड़े हैं, और भगवान के साथ उधर सेना मन खड़े हैं। यही पावन दृश्य लंका कांड के पावन प्रसंग के माध्यम से गीतांजलि मानस परिवार के भाग में 84 नंबर के ये दोहा इंद्रजीत के माया प्रकट करते, और इंद्रजीत के माया ला विध्वंस करे बर स्वयं मायापति अपन माया ला प्रकट करते। खाबर चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और मेरा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आइए इस भाव के साथ हम अपन आप समर्पण करें राम काज के लिए, राम कथा के लिए। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जीवन का निष्कर्ष यही है,
जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो बैठो प्यारे। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए। अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरी अंतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। से यहाँ पर निवेदन है कि तो सभी जनमानस संत श्रोता समाज और समस्त ग्रामवासी खमतराई सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आरती होनी है। आप सभी यथा स्थान खड़े होकर या समीप आकर इस संध्याकालीन आरती में आप सहभागिता प्रदान करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन आरती में सम्मिलित होंगे। मंचस्थ मंडली से पुनः एक बार निवेदन कि आपके श्रीमुख से ही संध्याकालीन आरती की जानी है। तो लीजिए संध्याकालीन आरती के लिए मंच पुनः एक बार आपको सादर समर्पित। समिति के
जितने भी हमारे आयोजक समिति है नव संकल्प श्रीराम युवा समिति, उन सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज आप तक पहुँच रही हो तो आप संध्याकालीन आरती में सम्मिलित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद मांगिए और उनके पावन आरती में आप सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। समीप आ जाइए थोड़ा सा और हाथ जोड़कर इस आरती में शामिल होने की कृपा करेंगे। चक्र आरती उतारो की ओर से 5 रुपए, 5 रुपए, संतोष सिंह राजपूत आप 10 रुपए, उमेश वर्मा 100 रुपए की श्रद्धा राशि आपको ससम्मान भेंट किए हैं। मैं तमाम दानदाताओं को इस आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यह सम्मान की राशि आप तक हस्तगत कराने में बड़े सम्मान पूर्वक उनको आमंत्रण करता हूँ कि वे हीरालाल वर्मा जी, आप हैं पिपरिया निवासी, आपको भी बड़े सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन है कि आए और यह सम्मान की राशि हमारे व्याख्याकार महोदय तक हस्तगत कराने में आपका सम्मान युवराज और टीकेएस की तरफ से भी आपको 10 रुपए की श्रद्धा राशि अर्पित हुई है। उन्हें भी आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बड़े ही सम्मान से पिपरिया निवासी माननीय हीरालाल वर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार महोदय को यह सम्मान की राशि प्रदान करेंगे। मंचासीन अरुण संतोषी क्षमा याचना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य हम समस्त ग्रामवासी का ऐसे छत्तीसगढ़ स्तर की प्रसिद्ध मंडली को सुनने का और अधिक समय तक सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मैं बड़े ही क्रंदित भाव से स्वर साधक संगीत तपस्वी परमानंद पांडे जी का क्रंदित मन से क्षमा याचना चाहता हूँ, निवेदन को स्वीकार करें। परोपकारी संत जन सूर्य चंद्र जिमी बार, अश्रु की धारा बह रही संतो बसंत बहार, सूरज ने भी उगना डूबना ये कैसी नीति बनाई है, मत छूटे कभी प्रेम की गठरी है, सादर विदाई है। आपको इसी आशा और विश्वास के साथ इस पावन मंच से आपको सादर विदाई देते हैं कि जब जब ग्राम खमतराई में यह मंच सजता है संवरता है, आपकी चरण धूलि इस पावन ग्राम खमतराई को विश्वास के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं। और आगंतुक मंडली है